वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 31। तनु की बातों को सुन गौरी मुंह बना लेती है और थोड़े गुस्से में, अगर तुमको उनकी ही बातें करनी है तो मैं जा रही हूँ। इतना बोल वो खड़ी होकर जाने लगती है। गौरी को गुस्से में देख तनु जल्दी से गौरी का हाथ पकड़ लेती है और बोली, अच्छा ठीक है, तुझे पसंद नहीं है तो मैं उनकी बात नहीं करूँगी, पर तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड हैं ना, और दोस्तों के बीच तो इतना चलता रहता है। ये सब बोलते हुए तनु पपी वाला मुंह बनाकर गौरी को देखने लगती है। तनु के ऐसे मुंह बनाने पर गौरी मुस्कुरा देती है और बोली, अच्छा ठीक है, नहीं जा रही हूँ, और फिर वही बैठ जाती है। तभी गौरी की नज़र रेहान पर जाती है। गौरी, तनु तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। तनु, पर तुम कहाँ जा रही हो? गौरी, बस 5 मिनट। इतना बोल गौरी वहाँ से चली जाती है। तनु उसे जाते हुए देखा रही थी। गौरी रेहान के पास जाकर बोली, आप मुझे मेरी डायरी कब देंगे? रेहान, बस तुम यही वेट करो, मैं अभी लाता हूँ। इतना बोल रेहान वहाँ से चला जाता है। गौरी उसे जाते हुए देख रही थी और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि आज फाइनली उसकी डायरी उससे मिल जाएगी। रेहान अपने टेंट पर आता है और डायरी को अपने बैग से निकलने के लिए खोलता है। डायरी वहाँ नहीं होती है। रेहान इधर उधर देखने लगता है पर उसे डायरी कहीं भी नहीं मिलती है। अब उसे टेंशन होने लगी थी और वह जल्दी जल्दी हर जगह डायरी को ढूंढने लगता है और अब डायरी ढूंढते हुए काफ़ी देर हो गई थी। अब तो गौरी को भी टेंशन होने लगी थी। वह कब से रेहान का वेट कर रही थी पर वह आ ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उसे रेहान सामने से आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर गौरी बहुत खुश हो जाती है। पर रेहान उदास था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो गौरी से अब क्या बोलेगा। रेहान गौरी के पास आया और खड़ा हो गया। गौरी को खुश होते हुए बोली, तो दीजिए मुझे मेरी डायरी, मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ। रेहान अपनी नज़रें नीचे करते हुए धीरे से बोल, सॉरी गौरी, पता नहीं वो डायरी अचानक कहाँ गायब हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वह मुझे नहीं मिल रही है। रेहान की बातों को सुन गौरी परेशान हो जाते हैं और बोली, आपने उसे कहाँ रखा था? रेहान, मैं तो उसे अपने बैग पर रखा था पर वो अब वहाँ नहीं है, पर तुम परेशान मत हो, मैं उसे ढूंढकर तुम्हें दे दूंगा। गौरी अब कुछ नहीं बोलती है और उदास होकर हाँ में सिर हिला देती है। गौरी, आप उसे अच्छे से ढूंढेगा? रेहान, हाँ, मैं कल तक में तुमको दे दूंगा। गौरी, तो मैं अब चलती हूँ। इतना बोल गौरी वहाँ से चली जाती है। रेहान को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डायरी वहाँ से कहाँ जा सकती। उसे अच्छे से याद है, उसने डायरी अपने बैग पर रखी थी। रेहान फिर अपने टेंट जाता है और हर चीज़ को अच्छे से देखता है। यहाँ गौरी उदास हो जाती है और अपने टेंट पर आकर लेट जाती है। उस डायरी में गौरी ने 8th या 9th से लिखना शुरू किया था। उसमें गौरी की छोटी छोटी सपनों के बारे में लिखा था, जिसे वो बचपन से देख रही थी। जब डायरी गुमी थी, गौरी ने उसे बहुत ढूंढा था पर वो नहीं मिली थी और हार मानकर गौरी अब उसे ढूंढना बंद कर देती है। पर जब आज उसे उस डायरी की मिलने की बहुत खुशी थी। यही सब सोचते हुए गौरी कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। यहाँ रूथ गौरी की डायरी को ध्यान से देखता है और बिना भाव के एकटक डायरी को देख रहा था। रूथ डायरी के पहले पेज को खोलता है। उसमें एक घर की ड्राइंग बनी थी। उस ड्राइंग को देखकर लग रहा था कि जैसे कोई 8th या 9th के बच्चे ने बनाया है। उस घर की ड्राइंग के नीचे बड़े शब्दों से लिखा था, माई ड्रीम हाउस घर। रूथ गौर से घर की ड्राइंग को देखता है और फिर दूसरे पेज में देखता है, जिसमें महादेव, शिव और पार्वती माता की तस्वीर लगी थी और उसमें लिखा, ओम नमः शिवाय। ये सब देख रूथ आगे के पेज में जाता है और अब रूथ डायरी के हर पेज को ध्यान से पढ़ता है। उसे अब डायरी को पढ़ने में मजा आ रहा था। उस डायरी से उसे गौरी के बारे में हर चीज पता चला रही थी। इस तरह काफी वक्त हो जाता है और वो अब पूरी डायरी पढ़ लेता है। रूथ के चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे। वो इमोशनलेस होकर वहीं बैठा रहता है। उसके चेहरे को देख किसी को पता नहीं चलेगा कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। इस तरह रात हो जाती है। रूथ अपने टेंट में लेटा था पर उसके दिमाग में बस गौरी के ही ख्याल थे। तभी अचानक रूथ उठकर टेंट से बाहर आता है। बाहर कोई नहीं था। सभी थक चुके थे इसलिए जल्दी सोने चले गए थे। रूथ वहां से सीधा गौरी के टेंट के सामने जाकर खड़ा होता है और टेंट खोल सीधा अंदर चला जाता है। गौरी मस्त नींद में सो रही थी। रूथ गौरी को देख गुस्से से बोला, ये मेरी नींद उड़ाकर खुद चैन से सो रही है। इसे कितनी नींद आती है, जब देखो तभी सो जाती है। इतना बोल जाकर गौरी के बगल में लेट जाता है और गौर से गौरी को चेहरे को देखने लगता है। इस वक्त रूथ को गौरी बहुत प्यारी लग रही थी। रूथ जाकर गौरी के बगल में लेट जाता है और प्यार से गौरी को देखने लगता है। रुद्र अपनी उंगलियों से गौरी के पलकों को छूता है
फिर धीरे धीरे उसके गालों को छू रहा था। तभी रुद्र की नज़र गौरी के होठों पर चली जाती है। गौरी के होठ हल्के से फूले हुए थे। रुद्र धीरे धीरे उसके होठों के करीब जाता है और हल्के से गौरी के होठों को अपने होठों से छू लेता है। रुद्र के ऐसा करने से सोते हुए गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसे देख रुद्र भी मुस्कुरा देता है और गौरी के होठों पर अपने होंठ को रख देता है और सॉफ्टली किस करने लगाता है। सॉफ्ट किस कब पैशनेट किस में बदल जाती है, रुद्र को पता ही नहीं चलता है। रुद्र के किस से गौरी की नींद डिस्टर्ब हो रही थी। गौरी सोते हुए रुद्र को धक्का देती है। गौरी के ऐसा करने से रुद्र चिढ़ जाता है और वो गौरी के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर देता है और डिप किस करने लगाता है। रुद्र बीच बीच में गौरी के होठों को बाइट भी कर रहा था, जिसके दर्द से गौरी की आंखें खुल जाती हैं। गौरी अपने हाथों में दर्द फील कर रही थी। गौरी की नज़र रुद्र पर जाती है जो उसे किस कर रहा था। अब गौरी की सांस फूल रही थी और रुद्र उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। गौरी रुद्र के होठ को कसकर काट देती है, जिससे एक झटके में रुद्र गौरी से दूर हो जाता है और गुस्से में गौरी को घूरते हुए बोला, तुम पागल हो क्या, तुमने मुझे कटा क्यों? गौरी रुद्र को घूरते हुए गुस्से में बोली, अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आपने मेरे हाथ को कसकर पकड़े हुए है और मेरे होठों को कई बार काटा भी, मैंने बस एक बार काटा लिया तो मुझ गुस्सा दिखा रहे हैं। और ये मेरा टेंट है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गौरी की बातों को सुन रुद्र गौरी को घूरते हुए कॉन्फिडेंस से बोला, ओह रियली। रुद्र का कॉन्फिडेंट देख गौरी कंफ्यूज होकर टेंट को अच्छे से देखती है। तभी उसकी नज़र अपने सूटकेस पर जाती है, जिसे देख गौरी खुश होकर, हाँ ये तो मेरा ही टेंट है। गौरी रुद्र को घूरते हुए अपने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए बोली, आप यहाँ मेरे टेंट पर क्या कर रहे हैं और इतनी रात में यहाँ क्यों आए हैं, बताएं मुझे। रुद्र गौरी को ध्यान से देख रहा था। उसे गौरी बहुत क्यूट लग रही थी, पर रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रुद्र थोड़े गुस्से में बोला, लुक, तुमको मुझसे ऐसे सिली क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। रुद्र की बातों को सुन गौरी अपनी नजरें नीचे कर लेती है और धीरे से बोली, आप यहाँ से चले जाए वरना। रुद्र गौरी को घूरते हुए, वरना क्या? गौरी, वरना मैं आपके बारे में दीपक सर को बताने जा रही हूँ। गौरी की बातों को सुन रुद्र अपनी आंखें छोटी कर लेता है और गौरी को अपने पास खींच लेता है और उसके मुंह को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए बोला, ओ रियली, बाय द वे, क्या बताने जा रही हो तुम दीपक सर से? टेल मी ऑल्सो। रुद्र की बातों को सुन और उसके कॉन्फिडेंट को देख गौरी रुद्र को धक्का दे उसे दूर होती है और अपनी नजरें नीचे कर कांपती आवाज में बोली, मैं यही बताने जा रही हूँ कि आप अंधी रात में मेरे टेंट में आ गए और मुझे परेशान कर रहे हैं। जब से मैं इस ट्रिप में आई हूँ आपने मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं उनसे आपकी शिकायत करने जा रही हूँ, इसलिए मुझे जाने दीजिए। इतना बोल गौरी उठाने लगती है कि तभी रुद्र गौरी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है, जिससे दोनों साथ में गिर जाते हैं। गौरी नीचे थी और उसके ऊपर रुद्र था। रुद्र ने गौरी के दोनों हाथों को ब्लॉक कर देता है। रुद्र के ऐसा करने से गौरी घूरकर रुद्र को देखती है और बोली, छोड़िए मुझे। रुद्र गौरी को देख डेविल स्माइल करता है और बोला, अच्छा तो तुम क्या बताओगी सर से कि मैं रात में तुम्हारे टेंट के अंदर आया और तुमको बाहों में भरकर तुम्हें किस किया, या फिर ये बताओगी कि मैंने जंगल में भी तुमको किस किया था? रुद्र की बातों को सुन गौरी शॉक हो जाती है। वो गुस्से में रुद्र को घूरती है। गौरी के ऐसे देखने से रुद्र मुस्कुरा देता है और गौरी के चेहरे पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मेरी हर बात को सुनो और मैं जो बोलूं तुम वही करो। गौरी गुस्से में, आप होते कौन हैं और मैं आपकी बातों को क्यों सुनूं? आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं और अब आप मुझ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं। गौरी की बातों को सुन रुद्र अपने दांत को पीसते हुए बोला। गौरी के चेहरे को अपने हाथ से दावा लेता है, मैं तुमको बताना जरूरी नहीं समझाता हूँ और मेरी बातों को अपने इस छोटे से दिमाग में अच्छे से बैठा लो। तुमको मेरी बात सुननी भी होगी और मनानी भी पड़ेगी, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये सब बोला रुद्र की नजरें गौरी के होठों पर जाती हैं, जो लाल थे। रुद्र गौरी को इग्नोर कर बस उसके होठों को घूर रहा था। रुद्र के ऐसे देखने से गौरी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। गौरी रुद्र को खुद से दूर कर रही थी, पर रुद्र को वो हिला भी नहीं पा रही थी, ऊपर से रुद्र की पकड़ और कस रही थी। अब गौरी को दर्द हो रहा था, इसलिए वो शांत हो जाती है। रुद्र के इतने करीब होने से गौरी को अजीब सा फील हो रहा था। उसे आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ। रुद्र गौरी को शांत देख उसके गाल को छोड़ देता है और गौरी की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए बोला। चैप्टर 32। रुद्र बोला,
तुमको क्या लगता है तुम्हारे इस तरह से बोलने से मैं तुमको छोड़कर चला जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, इसलिए अपने दिमाग से ये बातें निकल दो और तुम अब सिर्फ मुझ पर फोकस करो। इतना बोल फिर से गौरी के होठों पर अपने होंठ को रख देता है और इस बार उसे सॉफ्ट होकर किस करने लगाता है। गौरी रुद्र के ऐसा करने से उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर वो उसे हिला भी नहीं पाती है और थककर वो शांत हो जाती है। रुद्र जो भी कर रहा था उसे करने देती है। इस तरह रुद्र थोड़ी देर बाद गौरी को छोड़ देता है। गौरी लंबी लंबी सांस लेने लगती है। रुद्र गौरी को अपने सीने से लगा लेता है और गौरी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, शांत हो जाओ सोना। रुद्र की बातों को सुन गौरी अपनी आंखें बंद कर लेती है। आज पहली बार किसी ने उसे इतने प्यार से बोला है। रुद्र की कही बात गौरी के दिल को छू जाती है और अब वो भी रुद्र के सीने में अपने सिर को अच्छे से छुपा लेती है। गौरी के आंखों के किनारे से आंसू की कुछ बूंद निकल जाती हैं। रुद्र भी अपनी आंखें बंद कर इस पल को गौरी के साथ सुकून से जीना चाहता था। इस तरह दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं और धीरे धीरे रात निकल जाती है। चिड़िया की आवाज़ से रुद्र की आंख खुल जाती है, या फिर ये कहे रुद्र को जल्दी उठने की आदत थी। रुद्र अपनी आंखें खोलता है कि देखता है गौरी एक छोटे से बच्चे की तरह रुद्र को कसकर पकड़े हुए सो रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत प्यारा सपना देख रही हो। रुद्र गौरी के चेहरे को देख मुस्कुरा देता है और बोला, यार ये कितनी प्यारी है। सोते समय भी कोई इतना प्यारा कैसे लग सकता है? जी कर रहा हूँ बस यूं ही तुमको देखता रहूं, पर मुझे जाना जरूरी है, कुछ काम है। इतना बोल रुद्र उठ जाता है और गौरी को अच्छे से कवर कर वहां से चला जाता है। रुद्र अपने टेंट आ जाता है और तैयार होकर अपनी कार में बैठ वहां से निकल जाता है। यहाँ अब काफी टाइम हो जाता है और धीरे धीरे सब उठ रहे थे। तभी गौरी की भी आंखें खुल जाती हैं और वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और अपने इधर उधर देखने लगती है। वहाँ कोई नहीं था। गौरी एक सुकून की सांस लेती है और अपने दिल पर हाथ रखकर, यार पता नहीं पर क्यों मुझे ऐसा लगता है मेरे दिल के रुकने से ही मैं मारूंगी। पता नहीं जब जब रुद्र सर मेरे करीब होते हैं दिल की धड़कनें अपने आप तेज हो जाती हैं। और ये सब बोल गौरी की उंगलियां अपने होठों के पास चली जाती हैं और गौरी अपने होठों को छूते हुए कल रात की बातों को याद करने लगती है। कल की बातों को याद कर गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। गौरी, ये मैं क्या बेकार की बातों के बारे में सोच रही हूँ? गौरी तू पागल हो जाएगी, ये सब बोल गौरी टेंट से बाहर आती है। तनु गौरी के पास आकर, गौरी यही पास पर झरना और नदी है, चलो हम उसे देखने चलाते हैं। सभी लोग जा रहे हैं। गौरी, पर मुझे नदी से डर लगता है। तनु यार हम घूमने जा रहे हैं, उसमें तैरने नहीं। चल ना यार, इसी बहाने मैं पार्थ सर को लाइन भी मार लूंगी। गौरी, ये तू क्या बोल रही है? तनु जो सही है वही बोल रही हूँ। तुझे मैं एक पाते की बात बताती हूँ, ध्यान से सुन। गौरी, कैसी बात? तनु, हैंडसम लड़कों को ज्यादा वेट नहीं कराते हैं। क्या पता हम यहाँ उनके आने का वेट कर रहे हैं और उनको कोई और ही पटा ले, इसलिए समझदारी इसी में है कि उसको पटा ले या पटा जा। यार बस किसी तरह उसने दिल में बस जा, मेरा तो यही फंडा है। चल अब जल्दी से तैयार होकर आओ। इतना बोल तनु वहां से चली जाती है। तनु की बातें गौरी के सिर के ऊपर से चली जाती हैं। गौरी, ये सच में पागल है, इतना बोल मुस्कुरा देती है। तभी गौरी की नज़र रुद्र के टेंट पर जाती है। वो बंद था। गौरी इधर उधर रुद्र को देखती है, वो कहीं नहीं था। गौरी अब अपने टेंट के अंदर चली जाती है और तैयार होने लगती है। थोड़ी देर में सभी तैयार हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। गौरी कई बार इधर से उधर देखती है पर उसे रुद्र कहीं नहीं दिखता है। तभी पीछे से पार्थ आते हुए बोला, किसे ढूंढ रही हो? गौरी पार्थ की बातों को सुन गौरी मुस्कुराते हुए बोली, किसी को नहीं, बस आपको ही ढूंढ रही थी। पार्थ, मैं तो यही था, बस तुमने ध्यान से देखा नहीं। गौरी, देखा कई बार है, बस भीड़ में आवाज नहीं लगाई, मुझे लगा आपको सुनाई नहीं देगा। पार्थ, एक बार आवाज तो देती, सब कुछ छोड़कर आता। आवाज ना सही, बस एक इशारा कर देती, मुझे एहसास हो जाता कि तुमको मेरी जरूरत है और मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ जाता। गौरी मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, अगली बार बुला लूंगी। पार्थ, हाँ ठीक है। तभी उनके पास तनु आती है और बोली, आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? पार्थ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तनु, ओ वैसे रुद्र सर कहाँ है? वो दिख नहीं रहे हैं। पार्थ, वो किसी काम से बाहर गया है, बस आता ही होगा। गौरी, जल्दी से कहाँ गए हैं? गौरी के ऐसे पूछने पर तनु और पार्थ गौरी को घूर कर देखते हैं। दोनों के ऐसे घूरने से गौरी झेप जाती है
और इधर उधर देखते हुए मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। पार्थ मुस्कुराते हुए, उसकी मीटिंग है यही पास में इसलिए वो वहां गया है। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और अब कुछ नहीं बोलती है। इस तरह धीरे धीरे सब चल रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ एक बड़े से कमरे में मीटिंग चल रही थी। रुद्र बीच सेंटर में बैठा था और उसके सामने 3 लोग अपनी नजरें नीचे करके खड़े थे। तभी रुद्र सभी पर एक नज़र डालते हुए बोला, क्या इस बकवास प्लान के लिए तुम सब ने मुझे बुलाया था? तभी उनमें से एक आदमी डरते हुए बोला, सर हमें माफ कर दीजिए, हम अगली बार अपना बेस्ट देंगे। रुद्र गुस्से में सख्त लहजे में बोला, यहाँ कोई चैरिटी की बात नहीं हो रही है जिसमें तुमने गलती की और मैं माफ कर दूंगा। ये रुद्र सिंह राठौड़ की कंपनी है, यहाँ गलती की कोई माफी नहीं, गलती की एक ही माफी है, वो है सजा। और सजा का मतलब तुम सब अच्छे से जानते हो, इसलिए गलती तो गलती से भी नहीं करना। इतना बोल अपनी कुर्सी से उठकर कांच की दीवार के सामने खड़ा हो जाता है और बाहर की तरफ देखते हुए, वो कब आ रही है? तभी वो आदमी कांपती आवाज में बोला, बस वो अभी यहाँ पहुँचने वाली है, हमने सारी व्यवस्था कर दी है। रुद्र कुछ नहीं बोलता है और एकटक बाहर की तरफ देख रहा था। तभी उस कमरे का गेट खुलता है और एक खूबसूरत लड़की अंदर आकर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो मैं आ गई, तुम सब मेरा ही वेट कर रहे थे। उस लड़की की आवाज को सुन सभी उस तरफ देखने लगते हैं, पर रुद्र अभी भी वैसे की वैसे खड़ा था। उनमें से एक आदमी, सर मैम आ गई है। रुद्र पीछे मुड़कर उस लड़की को देखता है। उस लड़की ने शॉर्ट मिनी वन पीस पहने हुई थी और हाथ में एक महंगा पर्स लिए थी। बालों को खुला छोड़ आंखों में गॉगल्स लगाए हुए मुस्करा रही थी। रुद्र बिना भाव के लड़की को देखते हुए बोला, हेलो मिस रूही। रुद्र की बातों को सुन रूही का मुंह बदल जाता है और उसके चेहरे की स्माइल चली जाती है। रूही, हेलो रुद्र कैसे हो? रुद्र रूही की बातों को इग्नोर कर देता है और बोला, हमने आपके प्रोजेक्ट को फाइल देख ली, हम अगले हफ्ते से आपके साथ इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे, इसलिए आप इस हफ्ते के लिए फ्री है। रुद्र की बातों को सुन रूही मुस्कुराते हुए, मुझे ये सब पहले से पता है, मैं तो तुमसे मिलने के लिए यहाँ 1 हफ्ते पहले आ गई और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं। रूही की बातों को सुन रुद्र एक चार उन 3 आदमियों पर डालता है जिससे वो अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। रुद्र, अब तुम लोग जा सकते हो और अपने प्लान पर अच्छे से काम करो और 2 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए। तीनों एक साथ ओके सर। इतना बोल वो वहां से चले जाते हैं। उनको जाते देख रूही मुस्कुराते हुए धीरे धीरे रुद्र के पास जाती और झटके से रुद्र के गले लग जाती है, जिससे रुद्र घूर कर रूही को देखता है और एक झटके में रूही को खुद से दूर करके बोला, ये तुम क्या कर रही हो? हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर हैं, उसे ज्यादा कुछ भी नहीं। रुद्र के ऐसे धक्का देने से रूही दुखी हो जाती है और बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? हम अच्छे दोस्त हैं और हम तो एक दूसरे से इतना बोली ही थी। तभी रुद्र बीच में बोला, और हम एक दूसरे के अब कुछ भी नहीं है, और वैसे भी अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और मैं तुमको अच्छे से समझा रहा हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट को मजबूरी में कर रहा हूँ, किसी एक इंसान की गलती की वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है, इसलिए इससे ज़्यादा को उम्मीद मत करना। और मैं पुरानी बातें भूल चुका हूँ और अब तुम भी सब भूल जाओ और अब सिर्फ हमारा प्रोफेशनल रिलेशन है और कुछ भी नहीं, समझी तुम? इतना बोल बिना रूही की बात को सुने बिना रुद्र वहाँ से चला जाता है। रूही उसे जाते हुए देखती है और बोली, मैं यहाँ तुम्हारे लिए वापस आई हूँ। मुझे पता है मैंने तुमको बहुत तकलीफ दी है, पर अब मैं सब ठीक कर दूंगी और हम पहले जैसा हो जाएंगे। ये सब बोल रूही मुस्कुराते हुए रुद्र को देख रही थी। वही रुद्र गुस्से से वहां से चला जाता है और अपनी कार में बैठ वहां से निकल जाता है। रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, उसे रूही पर गुस्सा आ रहा था और वो अपनी कार को तेज स्पीड में चला रहा था। रुद्र अपनी आंखें बंद कर लेता है और सब पुरानी बातों को सोच रहा था कि तभी उसे गौरी का हंसाता हुआ चेहरा दिखाता है और वो अचानक से ब्रेक मार देता है। रुद्र की कार पेड़ से टकराने वाली थी कि ब्रेक लगाने से कार घसीटकर रुक जाती है। रुद्र के मुंह से निकलता है, गौरी। यहाँ गौरी चलाते हुए रुक जाती है और पीछे देखने लगती है। गौरी को खड़े देख तनु बोली, क्या हुआ गौरी, पीछे क्या देख रही हो? तनु की आवाज़ सुन गौरी, पता नहीं यार, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज़ दी है। तनु भी पीछे देखकर, ऐसा कुछ भी नहीं है, चल अब चलते हैं, वरना सर जरूर आवाज़ देंगे। इतना बोल गौरी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाती है। यहाँ रुद्र गौरी के नाम लेकर अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। रुद्र गुस्से में, क्या जरूरत थी उसे वापस आने की, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश था।
मेरे पास एक खूबसूरत सी वजह भी थी, सब कुछ भुलाने की। यही सब सोच रुद्र परेशान हो रहा था। रुद्र, अब मैं करूँ गौरी के साथ आगे बढ़ूं या फिर यही इसी वक्त रुक जाओ? मैं अब क्या करूँ, ये कैसी उलझन है? यही सोचते हुए रुद्र ऊपर की तरफ देखता है। चैप्टर 33। यही सब सोचते हुए रुद्र वहीं बैठा था। काफी देर हो जाती है। रुद्र कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। यहाँ गौरी और बाकी सब भी अब झरने के पास पहुंच गए थे। झरना बहुत सुंदर था, नदी बह रही थी, आसपास हरियाली थी। वहां का नज़ारा देख सब बहुत खुश होते हैं। तनु, हाय कितनी प्यारी जगह है, ऐसा लग रहा जैसे हम जन्नत में आ गए हो। पहली बार में इतनी खूबसूरत जगह देख रही हूँ, कितना सुकून है यहाँ। गौरी को भी वहां का नज़ारा बहुत सुंदर लगता है, वो भी इधर उधर देखने लगती है और बोली, हाँ यार यहाँ तो बहुत सुंदर लग रहा है। तनु, चल कुछ फोटो खींचते हैं। गौरी चुपचाप खड़ी हो जाती है। तनु, ऐसे क्यों बड़ी है, मेरे पास फोन है ना, चल दोनों सेल्फी लेते हैं। गौरी को खुश होकर हाँ में सर हिला देती है और अब दोनों सेल्फी लेने लगती है। दूर खड़ी सोनिया और पायल ये सब देख रही थी और गुस्से से गौरी को घूर रही थी। पायल, जब से यह गौरी आई है, जब देखो रुद्र से अटेंशन लेती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि रुद्र का ध्यान इस पर चला ही जाता है। पता नहीं यहाँ करने क्या आई है। ये सब सुन सोनिया गुस्से में, तुम सही बोल रही हो, मैंने भी इसे बहुत इग्नोर कर दिया, पर अब नहीं, इसने तो हद ही कर दी है। ये घर में होती तो माँ से अच्छा सबक सिखाती, पर अब मुझे ही कुछ करना होगा वरना रुद्र मेरे हाथ से निकल जाएगा और मैं यहीं बैठी रह जाऊंगी। पायल, तुम ठीक बोल रही हो, चलो आज इससे अच्छे से मजा सीखा देते हैं। सोनिया और पायल एक दूसरे को देख खतरनाक स्माइल करती हैं और फिर गौरी को देखने लगते हैं। गौरी तो दूर खड़ी इन सबके से अनजान अपनी ही छोटी सी दुनिया में खुश थी। पायल, पर हम ऐसा क्या करें कि काम भी हो जाए और हमारा नाम भी ना? सोनिया, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। गौरी को नदी से बहुत डर लगता है और वो नदी देखते ही डरने लगती है, खासकर नदी के पानी को वो कभी छू भी नहीं सकती है। उसे नदी से तो नफरत सी है। पायल मुस्कुराते हुए, तो फिर क्यों ना हम आज उसे इस नदी में उतर दे? सोनिया, हाँ तुम ठीक बोल रही हो, वैसे भी इसने मुझे खूब तड़पाया है तो इसका तड़पना तो बनता है। पायल, तो फिर चलो, इतना बोल दोनों स्टाइल से आगे जाने लगते हैं। जहाँ तनु और गौरी सेल्फी ले रहे थे, दोनों अपने आप में बिजी थी, उन्होंने तो पायल और सोनिया पर ध्यान ही नहीं दिया। सोनिया धीरे धीरे चल रही थी, वही पायल जाकर गौरी के पास खड़ी हो जाती है और सोनिया को देखते हुए पायल बोली, सोनिया तुम मेरी एक पिक लो ना, मुझे अपने इंस्टा में डालना है। सोनिया, हाँ ठीक है, चलो मैं लेटी हूँ। इतना बोल सोनिया अपना फ़ोन निकाल अपने सामने कर लेती है। पायल कई तरह की सोनिया को पोज देती है और लड़खड़ाने का नाटक कर गौरी पर गिर जाती है, जिससे गौरी जाकर सीधे नदी पर गिरती है। गौरी की अचानक नदी पर गिरने से तनु शौक होकर गौरी को ही देख रहे थे। गौरी डर से बार बार चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। गौरी की आवाज़ सुन सर पार्थ और रेहान भी दौड़कर उसके पास आते हैं। तभी कोई एक जोरदार छलांग नदी पर लगता है और जाकर गौरी को कमर से पकड़ लेता है। जैसे ही किसी की पकड़ का एहसास गौरी को होता है, वो खुद के मुंह को ऊपर कर लेती और जल्दी जल्दी लंबी लंबी सांस लेने लगती है। गौरी उस शख्स से लिपट जाती है और कसकर उसे पकड़ लेती है। गौरी अपनी आंखें बंद किए हुए थी, वो तो डर से अपनी आंखें भी नहीं खोलती है। सभी उस शख्स को ध्यान से देखते हैं। वो रुद्र था। पार्थ रुद्र को देख एक सुकून की सांस लेता है। तनु भी रुद्र को देख खुश हो जाती है। रुद्र एक नज़र गौरी को देखता है जो डर से कांप रही थी। डर से गौरी ने रुद्र को केस कर पकड़े हुए थी और बार बार एक बात बोल रही थी, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे मरना नहीं है। गौरी की बातों को सुन रुद्र प्यार से गौरी के सिर पर अपना हाथ फेरता है और बोला, गौरी तुम ठीक हो, देखो मैंने तुमको बचा लिया है, अपनी आंखें खोलकर मुझे देखो। गौरी आंखें बंद किए हुए, नहीं आप मुझे नदी के बाहर ले चलिए ना, मुझे डर लग रहा है। गौरी की बातों को सुन रुद्र बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुमको बाहर ले चलता हूँ, पहले तुम अपनी आंखें खोल, एक बार मुझे देखो तो सही। गौरी न में सिर हिला देती है। रुद्र, अगर तुमको बाहर जाना है तो तुमको आंखें खोलनी ही पड़ेगी। अब सोच लो, तुमको यही ऐसे मेरे साथ नदी में रहना या आंखें खोल बाहर जाना है। गौरी, मुझे बाहर जाना है। रुद्र मुस्कुराते हुए, गुड गर्ल, चलो अपनी आंखें खोलो धीरे धीरे। रुद्र की बातों को सुन गौरी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने रुद्र के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख बोले, आप यहाँ? रुद्र, तो तुमने किसको सोचा था, कौन तुम्हें बचाने आएगा? एक मैं ही हूँ जिसको तुम्हारी फिक्र है। गौरी रोते हुए रुद्र के लग जाती है और उसे कसकर पकड़ लेती है और बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से लेकर बाहर चलिए ना। गौरी की बातों को सुन रुद्र गौरी को अपनी गोद में उठा लेता है और धीरे धीरे तरते हुए गौरी को किनारे तक ले जाने लगता है। गौरी भी रुद्र को पकड़े हुए थी।
थोड़ी देर में दोनों किनारे पर आ जाते हैं। तनु दौड़कर गौरी के पास जाती है और उसे देखते हुए बोली, गौरी तुम ठीक हो ना? अपनी अपनी आंखें बंद किए हुए थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। गौरी की हालात बिगड़ रही थी। रुद्र गौरी को ऐसे देखकर बोला, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। दीपक सर, हाँ तुम ठीक बोल रहे हो। तुम गौरी को लेकर चलो, मैं बाकी सबको देख लूं, फिर यहाँ से चलाते हैं। रुद्र ओके सर इतना बोल आगे आगे चलाने लगता है। रुद्र के साथ पार्थ और तनु भी चल देते हैं। पार्थ गौरी को ऐसे देख परेशान हो रहा था। पार्थ की नज़र रुद्र पर जाती है। उसके हाथ से खून निकल रहा था। पार्थ, रुद्र तुझे क्या हुआ है? चोट कैसे लगी? रुद्र, चोट को इग्नोर कर, बस हल्की सी है। पार्थ, मैं गौरी को ले लेता हूँ, तुम आराम करो। रुद्र गौरी को निहारते हुए, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और मैं इसे संभाल सकता हूँ, इतना बोल आगे चल देता है। यहाँ गौरी रूस की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है और बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए। इतना बोल चुप हो जाती है। रुद्र बस गौरी की बातों को सुन उसी को देखकर आगे की ओर चल रहा था। तनु तो दौड़ रही थी। इस तरह करीब आधे घंटे चलने के बाद रुद्र गौरी को लेकर स्टैंड के पास पहुंच ही जाता है। रुद्र गौरी को अपने टेंट के अंदर ले जाता है और उसे लेटाकर बाहर आता है और एक नज़र तनु को देखकर जाकर गौरी के कपड़े लाकर चेंज कर दो। तनु हमें सिर हिला देती है और दौड़कर गौरी के कपड़े लेने चली जाती है। थोड़ी देर में कपड़े लाती है और टेंट के अंदर जाती है और गौरी के कपड़े चेंज करने लगती हैं। यहाँ रुद्र और पार्थ बाहर खड़े तनु के निकलने का वेट कर रहे थे। रुद्र गौरी की हालात को देख परेशान होकर गुस्से से बोला, ये सब कैसे हुआ? पार्थ, पता नहीं यार, मैं तो माँ से बात कर रहा था, तभी गौरी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी और मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। रुद्र, तुझे पता है ना, वो अभी ना समझ है, तुझे उसका ध्यान रखना चाहिए, अगर उसे कुछ हो जाता तो। पार्थ पहली बार रुद्र को इतने गुस्से में देख रहा था और गौरी की इतनी फिक्र, ये सब देख पार्थ अब कुछ नहीं बोलता है। उसे पता था अभी चुप रहना ही ठीक है। वही थोड़ी देर में तनु बाहर आती है। रुद्र तनु को देख उसे चोट तो कहीं नहीं लगी है, तनु गिराने की वजह से पैरों में लग गई है और अभी वो सो रही है। पार्थ, ये गौरी को क्या हुआ है? तनु, सर मुझे कोई आइडिया नहीं है। तभी पीछे से सोनिया बोली, उसे नदी से डर लगता है, इसलिए वो ऐसा कर रही है, कल तक में वो ठीक हो जाएगी, इसलिए उसे अकेला छोड़ दो। और रुद्र के हाथ को पकड़ते हुए, रुद्र तुमको चोट लगी है, चलो मैं दवाई लगा देती हूँ। रुद्र सोनिया से अपना हाथ छुड़ा लेता है और बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद लगा लूँगा। इतना बोल टेंट के अंदर चला जाता है। रुद्र अंदर जाकर एक नज़र गौरी को देखता है जो सो रही थी और वहाँ से अपने कपड़े लेकर बाहर आता है और सीधा पार्थ की टेंट पर चला जाता है चेंज करने के लिए। अब सभी आ गए थे। रेहान पार्थ के पास आकर, गौरी कैसी है? पार्थ, अभी तो ठीक है, आराम कर रही है। रेहान, क्या मैं उसे देख लूं? पार्थ कुछ बोलता उससे पहले रुद्र बोला, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, गौरी ठीक है, उसे देखने की ज़रूरत नहीं है और अब मैं गौरी का ध्यान रखूंगा क्योंकि सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। रुद्र की बातों को सुन रेहान को रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अभी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप वहां से चला जाता है। रुद्र को ऐसे देख अब कोई कुछ नहीं बोलता है। सोनिया, मैं उसकी बहन हूँ, मैं तो उसके पास जा सकती हूँ। रुद्र, नहीं कोई नहीं का मतलब कोई भी नहीं, और अब सभी थक चुके हैं तो जाकर आराम करें, वैसे भी शाम हो गई है। रुद्र की बातों को सुन सभी वहां से चले जाते हैं। सोनिया को अब तो गौरी पर और भी गुस्सा आ रहा था। सभी चले जाते हैं। वहां पार्थ, रुद्र और दीपक सर बस थे। दीपक सर, रुद्र तुम कहो तो मैं गौरी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए, और तुम सबका ध्यान रखा लेना। रुद्र, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है और गौरी ठीक है, वैसे भी कल हम यहाँ से निकल रहे हैं, आप परेशान मत हो। दीपक सर अब कुछ नहीं बोलते हैं, उनको पता था रुद्र बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। पार्थ, अच्छा ठीक है, तुम भी आराम करो, मैं चलता हूँ। रुद्र, हाँ ठीक है, इतना बोल पार्थ वहाँ से चला जाता है। अब रुद्र टेंट के अंदर जाता है और देखता है गौरी ठंड से ठिठुर रही थी। रुद्र जाकर अच्छे से गौरी को बेलके ढकता है। गौरी का चेहरा बाहर था। रुद्र प्यार से गौरी के चेहरे को निहार रहा था और अपने हाथों से गौरी के गालों को छू रहा था। तभी गौरी रुद्र का हाथ पकड़कर अपने गाल के नीचे रख लेती है। उसे रुद्र के हाथ से गर्माहट महसूस हो रही थी, उसे अच्छा लग रहा था। गौरी रुद्र के हाथ को पकड़कर मुस्कुरा देती है। गौरी को मुस्कुराते देख रुद्र मुस्कुरा देता है और बोला, मेरे हाथ के छूने से तुम मुस्कुरा रही हो,
जब मैं तुम्हारे करीब आऊंगा तो तुम क्या करोगी? इतना बोल रुद्र भी ब्लैंकेट के अंदर चला जाता है और गौरी को खुद से चिपका लेता है ताकि गौरी को ठंड न लगे। गौरी भी रुद्र को अपने करीब कर उसे कसकर पकड़ा लेती है। रुद्र की शर्ट की ऊपर की बटन खुली थी जिससे गौरी का चेहरा उसके सीने में छू रहा था। गौरी को गर्माहट का एहसास हो रहा था और वो रुद्र के शर्ट के अंदर अपने चेहरे को डाल देती है। चैप्टर 34। गौरी के ऐसा करने से रुद्र को अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस होती है और रुद्र एक झटके में उठ जाता है और गौरी से थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता है। रुद्र के ऐसे दूर जाने से गौरी अपने होठों का पाउट बना लेती है। वही रुद्र अपने दिल पर हाथ रख लेता है और बोला, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेजी क्यों हो रही है? इसके छूने बस से पता नहीं मेरे दिल को ये क्या हुआ है। पहली बार मुझे किसी लड़की के छूने से ऐसा फील हुआ है। पता नहीं पर मुझे ये सब अच्छा लग रहा था। ये लड़की मुझे पागल कर रही है। इतना बोल रुद्र टेंट से बाहर निकल जाता है और अपने जेब से सिगरेट निकलकर चांद को देखते हुए पीने लागत है। वो एकटक चांद को देख रहा था, तभी उसके नजरों के समाने गौरी का सोता हुआ चेहरा दिखाने लगता है। गौरी के चेहरे को देख रुद्र मुस्कुरा देता है और बोला, उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा। आसमां में चांद पूरा था मगर आधा लगा। इतना बोल रुद्र सिगरेट की सिप लेने लगा और ऐसी ही थोड़ी देर बैठा रहता है और अब काफी देर हो जाती है। रुद्र अपने टेंट के अंदर जाता है, गौरी को सोते हुए देखकर मुस्कुरा देता है और जाकर गौरी के पास बैठ जाता है। रुद्र अपनी शर्ट की बटन को खोल देता है और अपनी शर्ट को उतार कर दूर रख देता है और अब बिना इमोशन के गौरी के चेहरे को देखता है और जाकर गौरी के बगल में लेट जाता है और गौरी को खींचकर अपने पास करता है, अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। गौरी को रुद्र की बाहों में गर्माहट का एहसास होता है और वह अपने हाथों को रुद्र के सीने पर चलने लगती है। गौरी के ऐसा करने से रुद्र आंखें खोलकर गौरी के चेहरे को देखता है। ये सब करते हुए गौरी के चेहरे पर मुस्कान थी। रुद्र को भी गौरी के छूने से अच्छा लग रहा था। वो एकटक इमोशनलेस नजरों से कि गौरी को ही देखे जा रहा था। गौरी रुद्र को कसकर पकड़ लेती है और उससे चिपक जाती है। रुद्र भी अपने दोनों हाथों को गौरी की पीठ में लपेट लेता है और बोला, आज तुमने एक पल के लिए मेरी जान ही निकल दी थी। मैं पहली बार अपनी लाइफ में इतना डरा हूँ। जब तुमको पानी में तड़पता देख रहा था, मेरी आंखों के सामने एक पल के लिए अंधेरा छा गया था। ऐसा लगा जैसे मेरा सब कुछ मुझसे दूर जा रहा है और जब तड़पते हुए तुमने मुझे पकड़ा और मेरे सीने से लग गई, उसी पल मैंने सोच लिया, अब मैं तुमको कभी खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो और मैं किसी भी हालात में तुमको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम खुद चाह कर भी अब मुझे छोड़ नहीं सकती हो। मैं अब जैसा भी हो तुमको मुझे अपनाना ही होगा। ये सब बोल रुद्र गौरी के माथे को चूम लेता है। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर एक सुकून था। रुद्र अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में रुद्र की भी आंखें लग जाती है। इस तरह दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर सो रहे थे। करीब 3 बजे रुद्र को एक गर्दन के पास एक जोर का दर्द होता है, जिससे रुद्र अपनी आंखें झटके में खोल देता है और देखता है गौरी अपने छोटे छोटे दांतों को रुद्र की गर्दन पर गाड़ा रही थी। रुद्र गुस्से में गौरी को एक झटके में उठाकर बैठा देता है और तेज आवाज में बोला, ये तुम क्या कर रही हो? रुद्र की आवाज सुन गौरी डर जाती है और जल्दी से अपनी आंखें खोलकर समाने देखने लगाती है। अपने समाने रुद्र को देख गौरी चौंकते हुए, आप मेरे टेंट पर क्या कर रहे हैं? गौरी की बातों को सुन रुद्र का चेहरा सख्त हो जाता है और वो गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए, एक बार अच्छे से अपने इधर उधर देख लो, फिर बोलो ये किसका टेंट है? रुद्र की बातों को सुन गौरी अपने इधर उधर देखती है और अपने दांतों को दिखाते हुए बोली, ओह, लगता है मैं नींद में चलते हुए आपके टेंट में आ गई हूँ, मुझे माफ करिए। गौरी की बातों को सुन रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है जो अगले ही पल चली भी जाती और रुद्र के चेहरे में कोई भाव नहीं थे। रुद्र, तुम यहाँ नींद में नहीं, मैं तुमको अपनी गोद में यहाँ लाया हूँ। गौरी, पर क्यों? आपको मेरे बिना नींद नहीं आती है? मनाती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपके साथ रोज नहीं सो सकती हूँ। ये गलत है ना? ये सब गौरी बहुत ही मासूमियत से बोल रही थी। गौरी की बातों को सुन रुद्र की भौहें तन जाती है और गौरी को घूरते हुए, अपने ख्याली पुलाव पका चुकी हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। पहले खुद को देखो और जो आज हुआ वो सब याद करो, फिर बकवास करना। रुद्र की बातों को सुन
गौरी अपने आप को देखती है और उसे सब याद आ जाता है। नदी का ख्याल आते ही गौरी डर जाती है। रुद्र गौरी के चेहरे के हर एक्सप्रेशन को ध्यान से देखता है और बोला, अब तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अब ठीक हो। गौरी कुछ नहीं बोलती है और हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र बात को चेंज करते हुए बोला, तुमने मुझे काटा क्यों? रुद्र की बातों को सुन गौरी घूरकर रुद्र को देखती है और नजारे नीचे कर बोली, वो तो मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने आपको खाना समझकर काट दिया है। ये सब बोलते समय गौरी नीचे ही घूर रही थी और ये सब डरते हुए बोल रही थी। गौरी की बातों को सुन रुद्र गौरी को तिरछा देखते हुए, मैं तुमको खाना लग रहा था। गौरी हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र, नजारे ऊपर कर मुझे देखो। गौरी धीरे धीरे नजारे उठा लेती है और रुद्र को देखती है, जो शॉर्टलेस होकर गौरी के समाने बैठा था। रुद्र को बिना शर्ट के देख गौरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोली, अपने शर्ट क्यों नहीं पहनी है? रुद्र, ये इम्पोर्टेंट नहीं, तुमने मुझे काटा ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अपनी आंखें खोलकर मेरे घाव को देखो। गौरी ना में सिर हिला देती है। रुद्र गौरी के हाथ को पकड़कर अपने पास खींच लेता है, जिससे गौरी जाकर सीधा रुद्र के चेस्ट से टकरा जाती है और अपनी आंखें खोलकर रुद्र को देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। रुद्र गौरी को और कसकर पकड़ लेता है और बोला, तुमने मुझे जितना तेज काटा है, सोचो मुझे कितना दर्द हो रहा होगा। रुद्र की बातों को सुन गौरी अपनी नजारे नीचे कर लेती है और धीरे से बोली, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और चुपचाप वैसे ही बैठी रहती है। गौरी को शांत देख रुद्र बोला, तुम ठीक हो ना? रुद्र की बातों को सुन गौरी हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र, भूख लगी है? गौरी फिर हाँ में सिर हिला देती है। गौरी को ऐसे देख रुद्र गौरी को छोड़ देता है और थोड़ा दूर होकर अपने बैग से कुछ चॉकलेट और स्नैक्स निकाल कर गौरी को देता है और बोला, लो इसे खा लो। चॉकलेट और स्नैक्स को देख गौरी खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। रुद्र चुपचाप बैठा गौरी को ध्यान से देख रहा था। गौरी को जल्दी जल्दी खाते देख रुद्र बोला, आराम से खाओ, गले में अटक जाएगा। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और खाने लगती है। अब कुछ हद तक गौरी का पेट भरा चुका था, इसलिए उसे अब अच्छा लग रहा था। तभी गौरी की नज़र रुद्र के ऊपर जाती है, जो उसी को देख रहा था। गौरी की नज़र रुद्र के गले पर जाती है, जहां उसने रुद्र को काटा था। वहां हल्के हल्के खून भी निकल आया था। गौरी स्नैक्स को रख धीरे धीरे रुद्र के पास जाती है। गौरी को करीब आते देख रुद्र अजीब नजरों से गौरी को ही देख रहा था। गौरी रुद्र के करीब जा अपने हाथ को रुद्र के गले के पास ले जाने लगाती है। तभी रुद्र गौरी का हाथ पकड़कर उसे घूरते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो? गौरी, वो मैंने आपको कटा है ना, बस उसी को देख रही थी। आपको दर्द हो रहा है? गौरी मासूम सा चेहरा बनाकर रुद्र से पूछ रही थी। गौरी को ऐसे देख रुद्र तो बस पिघल ही गया था। रुद्र मन में सच में कितनी प्यारी है, दर्द भी खुद देती है और मरहम भी खुद ही बन जाती है। और गौर से गौरी के चेहरे को देख रहा था। गौरी, मैं आपके घाव में दवा लगा देती हूँ, और हल्के से रुद्र की चोट को छू कर देखती है। गौरी के छूने से रुद्र को एक तेज का दर्द हुआ और रुद्र थोड़ा पीछे होते हुए बोला, आह, दर्द हो रहा है। गौरी रुद्र की आवाज़ सुन डर कर अपना हाथ पीछे कर लेती है और बोली, मुझे माफ कर दीजिए। रुद्र एक नज़र गौरी को देखता है। वो डरी आंखों से रुद्र को देख रही थी। रुद्र खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, बस हल्का हल्का दर्द हो रहा था और कुछ नहीं। तभी गौरी की नज़र रुद्र के हाथ पर जाती है, जिसमें चोट लगी थी। खून जम गया था पर चोट साफ दिख रही थी। गौरी रुद्र के हाथ को अपने हाथ से पकड़कर, ये चोट कितनी गहरी है? रुद्र गौरी के चेहरे को देखता है, जो उसके चोट को देख परेशान हो गई थी और चोट को हल्के हाथों से धीरे धीरे छू रही थी और बोली, दर्द हो रहा है? रुद्र गौरी के चेहरे को देखना में सिर हिला देता है। गौरी, वो आपके पास को दवाई वाला बॉक्स है क्या? रुद्र, बॉक्स तो नहीं पर छोटा सा किट है। दवाई का? गौरी कहा है। रुद्र बस 1 मिनट और अपने बैग से एक छोटा सा किट निकल कर गौरी के सामने रख देता है। गौरी किट लेकर जल्दी से खोल देती है और दवाई निकलती है। पहले डिटॉल और रुई से रुद्र के हाथ की चोट को साफ करती है। रुद्र तो बस एक टक गौरी को निहार रहा था, वही गौरी धीरे धीरे साफ कर रही थी और हल्की हल्की फूंक भी मार रही थी। गौरी दवाई तो रुद्र को लगा रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे चोट खुद गौरी को ही लगी है। रुद्र तो गौरी को प्यार से देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे गौरी का यूं उसकी फिक्र करना उसे अच्छा लग रहा था।
गौरी दवाई लगाकर हाथ में पट्टी बांध देती है और अब रुद्र के गाले की चोट को देखती है और डेटॉल से वहां की भी चोट साफ कर फूंक मारने लगाती है। गौरी की सांसों को अपनी गर्दन पर पड़ने से रुद्र अपनी आंखें बंद कर उससे महसूस कर रहा था। गौरी की फूंक से रुद्र के अंदर एक अजीब सी हलचल मच रही थी, जिससे महसूस कर रुद्र को सुकून मिल रहा था। यहाँ रुद्र अपनी फीलिंग कंट्रोल कर बैठा था, वही गौरी इन सब से अनजान रुद्र की चोट में दवाई लगने में लगी थी। गौरी जैसे दवाई लगाकर पीछे जाने की होती है कि रुद्र गौरी की कमर को अपने हाथ से लपेट लेता है और गौरी को पकड़कर अपने पास खींच लेता है। गौरी बड़ी आंखें कर रुद्र को देख रही थी और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? रुद्र गौरी के होठों पर अपनी उंगली को रख देता है। रुद्र की उंगली को अपने होठों पर देख गौरी चुप हो जाती है और रुद्र को देखने लगती है। चैप्टर 35। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रुद्र गौरी को अपने सीने से लगा लेता है और बोला, बस थोड़ी देर ऐसे ही रहो ना। रुद्र की बातों को सुन गौरी शांत हो जाती है और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और इस तरह दोनों ऐसे ही रहते हैं। गौरी को भी रुद्र की बाहों में सुकून सा मिल रहा था। आज जो भी हुआ उसके बाद गौरी भी डरी थी, पर वो रुद्र के सामने अपने डर को दिखाना नहीं चाहती थी। वही रुद्र भी कुछ अजीब सी उलझनों में उलझा हुआ था। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर सुकून महसूस कर रहे थे। इस तरह दोनों की कब सो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। इस तरह धीरे धीरे रात निकल जाती है। सुबह के 5 बजे रुद्र की आंख खुली तो देखता है गौरी उसके सीने से चिपक कर सो रही थी। गौरी के प्यारे से चेहरे को देख रुद्र मुस्कुरा देता है और बोला, सोना तुम तो सोते हुए बहुत प्यारी लग रही हो। इतना बोला गौरी के गालों को चूम लेता है और गौरी को अच्छे से लेटा कर वहां से अपनी शर्ट को लेकर बाहर चला जाता है और देखता है अभी सभी सो रहे थे। रुद्र वहां से अपनी कार में बैठकर निकल जाता है और अब काफी टाइम हो जाता है और अब धीरे धीरे सभी उठ जाते हैं। तनु उठकर सबसे पहले गौरी के पास जाती है। तनु गौरी को सोते देख उसको उठाते हुए बोली, गौरी यार अब उठ भी जा, कल से सो रही है। तनु की आवाज को सुन गौरी धीरे धीरे अपना आंखें खोलती है और तनु को देख उठकर बैठ जाती है और बोली, तनु तुम यहाँ? तनु हाँ, मैं तुमको उठाने के लिए आई हूँ। कल से तुम सो रही हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। गौरी मुस्कुराते हुए, बस यार अब मैं ठीक हूँ, तो ऐसी मुंह बनाकर मत बैठो। तनु तुमको पता नहीं है, कल तुमको ऐसे देखकर हम सब बहुत डर गए थे। रुद्र सर तो तुम्हारे लिए पहले नदी में कूद गए और फिर तुमको गोद में लेकर यहाँ तक आए भी और तुम्हारी बहुत केयर भी कर रहे थे। उन्होंने तो तुझे किसी से मिलना तो दूर देखने भी नहीं दिया। मैंने सिर्फ तेरे कपड़े चेंज किया है और तब से तुमको देखा भी नहीं। रुद्र सर सिर्फ वो तुम्हारे साथ थे पूरी रात। पार्थ सर भी बहुत डर गए थे यार, तुझे क्या हुआ था? गौरी वो मुझे नदी के पास जाने से भी डर लगता है और मैं उसमें गिर गई थी जिसकी वजह से मुझे शौक लग गया था, पर सुबह तब मैं बिल्कुल ठीक भी हो जाती हूँ और कुछ नहीं है। ये सुन तनु, तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुमको लेकर वहाँ जाती भी नहीं, ऊपर से उस पायल की वजह से ये सब हुआ है। ना वो हमारे पास आती और न तुम नदी में गिरती। मुझे तो लगता है ये सब उसने जानकर किया है। वो तो रुद्र सर टाइम पर आ गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। आज से मैं रुद्र सर की फैन हूँ और अब मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। तनु की बातों को सुन गौरी रुद्र के बारे में सोचकर मुस्कुरा देती है। उसे भी रुद्र का उसकी केयर करना उसके दिल को छू जाता है और आज पहली बार गौरी के बारे में सोचकर मुस्कुरा देती है। तनु अब तू कुछ भी बोल, मुझे यकीन है रुद्र सर तुझे पसंद करते हैं। तनु की बातों को सुन गौरी मुस्कुराते हुए, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। तनु अच्छा तुम खुद सोचो, कोई किसी के लिए इतनी खतरनाक नदी में क्यों कूदेगा? जब किसी के लिए इसके मन में फीलिंग होती है तभी कोई लड़का एक लड़की के लिए ये सब करता है। मैं तो बोलती हूँ सोच ले, रुद्र सर जैसा लड़का सबको नहीं मिलता है। वो बहुत अच्छे हैं और जिसने प्यार करते हैं उनकी बहुत केयर भी करते हैं। ये सब सुन गौरी कल रात में जो भी हुआ वो सब याद कर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तू ठीक बोल रही है, तो अच्छे तो बहुत है, बस थोड़े से एक्डू है। तनु तो क्या हुआ, तू एडजस्ट कर लेना। तनु की बातों को सुन गौरी शर्मा जाती है और अब कुछ नहीं बोलती है। गौरी को शर्माते देख तनु मुस्कुराते हुए बोली, लगता है तुझे सर तुझे भी पसंद आ गए हैं। गौरी ऐसा कुछ नहीं, चलो चलते हैं। इतना बोल गौरी वहां से निकलकर अपने टेट में चली जाती है। वही गौरी को ऐसे जाते देख तनु मुस्कुरा देती है और बोली, मतलब इसको भी सर पसंद आ ही गए। हाय ये इश्क नहीं आसान। इतना बोल वो भी टेंट के बाहर आ जाती है और अब सभी वहां से वापस आने के लिए तैयार थे। वैसे भी अब ट्रिप के 2 दिन ही बाकी थे।
इसलिए सब वापस आ रहे थे। दीपक सर सभी को देखकर बोले, बच्चों अब हमसे होटल वापस जा रहे हैं और वहां रुकने के बाद हम ये से निकल जाएंगे अपने घर के लिए। पायल सर अभी ट्रिप के दिन तो बाकी है। दीपक सर प्रिंसिपल सर का फोन आया था, आप लोग के अगले वीक से पेपर है इसलिए कल हमें घर के लिए निकलना होगा, इसलिए आज रात हम होटल में रुकेंगे फिर कल निकल जाएंगे। अब कोई कुछ नहीं बोलता है और जाकर बस में बैठे जाते हैं और थोड़ी देर में बस वहां से निकल जाती है। गौरी तनु के बगल में बैठी थी और उसके कंधे में अपना सर रखे हुए थी। तभी रेहान गौरी के पास आ बोला, गौरी तुम ठीक हो? रेहान की आवाज को सुन गौरी अपनी आंखें खोल रेहान को देख बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। रेहान कल तुमको क्या हुआ था? गौरी मुझे नदी से डर लगता है इसलिए ऐसा हुआ था। रेहान कोई बात नहीं तुम आराम करो अभी। गौरी हाँ में सर हिला देती है। पार्थ गौरी के देखते हुए बोला, गौरी तुमने नाश्ता किया? गौरी मुस्कुराते हुए, हाँ भाई पार्थ होके आराम करो। गौरी में सर हिला देती है। इस तरह करीब 1 घंटे बाद बस होटल के सामने रुकती है। सभी बस से उतर होटल के अंदर जाते हैं। तभी दीपक सर सभी को रोकते हुए बोले, बच्चों आज आप सब के लिए रात में पार्टी है, इसलिए आप सभी अभी आराम करें, हम शाम को मिलते हैं। गौरी हर जगह एक नज़र देखती है पर उसे रुद्र कहीं नहीं दिखाता है। तनु गौरी को ऐसे हर जगह देखते देखकर बोली, किसे ढूंढ रही है? गौरी किसी को नहीं बस ऐसे होटल को देख रही थी और कुछ नहीं। तनु हाँ ठीक है चल तुम मेरे रूम चलना, हम दोनों साथ में ही रहेंगे। गौरी हाँ में सर हिला देती है और तनु के साथ उसके रूम चली जाती है। यहाँ रुद्र अपने होटल के एक बड़े से रूम में बैठा था और अपने सामने बैठे इंसान को घूरते हुए बोला, तुमने मुझे इतनी सुबह क्यों बुलाया? वही सामने बैठी रूही रुद्र को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आज भी तुम मेरे एक बार के बुलाने में आ जाते हो, मेरे लिए इतना काफी है। रुद्र इतनी गलतफहमी अच्छी नहीं, मैं होटल आया ही था काम की वजह से और तभी तुम्हारा कॉल आ गया, बस इसलिए आया हूँ। और फिलहाल तुम अभी मेरी प्रोजेक्ट पार्टनर हो, इसलिए हम अभी के लिए कमरे में साथ बैठे हैं, वरना तुमको अच्छे से पता मैं कौन हूँ, इसलिए अपनी लिमिट में बोलना। रूही मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो इसलिए ऐसी बातों को बोल रहे हो। रूही की बातों को सुन रुद्र हंसते हुए बोला, गुस्सा और किस लिए? मैं तुमने गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो तुमसे नफरत करता हूँ, इतनी कि तुमको देखना भी मेरे शाप से कम नहीं है। ये सब सुन रूही दुखी हो जाती है पर खुद को शांत कर मुस्कुराते हुए बोली, हम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। रुद्र उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने पहले ही सब सोच लिया है, तो तुमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रूही पर तुम ये सब अकेले क्यों कर रहे हो, हम साथ में कर सकते हैं। रुद्र उसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं चलता हूँ। इतना बोल रुद्र वहाँ से निकल जाता है। रुद्र वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। वही रूही रुद्र को जाता देख बोली, जितना गुस्सा करना है तुम कर सकते हो, तुम्हारा हक बनता है, और अब मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, एक न एक दिन हम फिर साथ होंगे। इतना बोल रूही मुस्कुरा देती है। यहाँ तनु और गौरी पार्टी की तैयारी कर रही थी और कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है और अब सभी धीरे धीरे पार्टी हॉल में आ रहे थे। तभी रुद्र वहाँ लेदर जैकेट और वाइट शर्ट ब्लू जीन्स पैंट पहने हुए नीचे आता है, सब उसी को देख रहे थे। तभी वहाँ पार्थ भी ब्लॉक शर्ट और ब्लॉक पैंट पहने हुए आता है, सब उन्हीं को देख रहे थे। पार्थ रुद्र के पास जाते हुए बोला, क्या बात है भाई, आजकल तुम तो ईद के चांद बन गए हो, दिखाई ही नहीं देते हो। रुद्र मुस्कुराते हुए, आपकी फेवरेट बहन की वजह से मैं जो फंसा हूँ बस उसी काम को कर रहा हूँ। पार्थ, अच्छा क्या किया है गौरी ने? रुद्र पार्थ को घुराते हुए, तुझे पता नहीं है क्या, जब से उसने मेरी शिकायत की है मेरे पापा मेरे गले में हाड़ी की तरह अटक गए हैं, ना उगले जाते हैं और न निगले जाते हैं। उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया है, बस उसी को करने में बिजी हूँ। पार्थ, मुझे लगा तुमने उसके लिए मना कर दिया है। रुद्र, सोचा तो वही था, पर तुमको तो पता है मैं चाह कर भी इस बार मना नहीं कर सकता हूँ। रुद्र की बातों को सुन पार्थ को देखकर बोला, ऐसी कोई वजह भी जो तेरे मन के खिलाफ तुझे काम करवा सके? रुद्र, वजह हाय मिल गई है इसलिए तो कर रहा हूँ, और वजह मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और वजह भी बहुत खूबसूरत है। ये बोल रुद्र मुस्कुरा देता है। रुद्र को मुस्कुराता देख पार्थ मुस्कुराते हुए, तेरे चेहरे की मुस्कुरान को देख पता चला रहा है वजह सच में खूबसूरत है। तभी सीढ़ी से उतरे हुए गौरी और तनु आती है। गौरी ने लॉन्ग गाउन पहने हुए थी जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही है, वही तनु ने भी गाउन पहन हुए थी पर वो हल्का शॉर्ट था। रुद्र और पार्थ की नज़ारे तो बस दोनों पर ठहर जाती है, वहाँ खड़े हर लड़के बस उन्हीं दोनों को देख रहा था। सब ने पहली बार गौरी को ऐसे देखा था। उनमें से एक लड़का, यार गौरी सच में कितनी सुंदर है, हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, वो तो भला की खूबसूरत है।
उस लड़के की बातों को सुन रुद्र का चेहरा सख्त हो जाता है। जो रुद्र अभी गौरी को प्यार से देख रहा था वही अब उसे घूर कर देख रहा था। रुद्र के हाथ की मुट्ठी तन जाती है। गौरी अपनी नज़ारे नीचे किए हुए उतर रही थी। पार्थ गौरी के पास आते हुए बोला, क्या बात है गौरी, आज तो तुम प्रिंसेस लग रही हो। पार्थ की बातों को सुन गौरी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू भाई, आप भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। पार्थ अपने बालों को सही करते हुए, वो तो मैं बचपन से हूँ, बस तुमने आज गौर किया है। पार्थ की बातों को सुन गौरी और तनु हंसने लगती है। तभी गौरी को नजर रुद्र पर जाती है जो उसी को घूर रहा था। रुद्र को ऐसे घूरने से गौरी अपनी नज़ारे नीचे कर लेती है और मन में इनको क्या हुआ, मुझे ऐसी क्यों घूर रहे, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। यही सब सोचते हुए गौरी परेशान हो रही। चैप्टर 36। रुद्र अपनी सख्त नजरों से गौरी को ही घूर रहा था। तभी वहां सोनिया आती है और गौरी को अपनी आंखें बड़ी कर देखते हुए बोली, गौरी तुमने ये क्या और क्यों पहना है। सोनिया की बातों को सुन गौरी धीरे से बोली, दीदी ये तनु का है, उसने दिया है। सोनिया तुमको अगर ऐसी ड्रेस पहनी थी तो मुझसे मांग लेती, ये दूसरों से मांगने को क्या जरूरत है। तुमको पता नहीं है हम कौन हैं, अगर पता होता तो दूसरों के कपड़े नहीं पहनती। सोनिया ये सब गुस्से में बोल रही थी। सोनिया की बातों को सुन गौरी अपना सर नीचे कर लेती है। सोनिया की बातों को सुन तनु गुस्से से सोनिया को देख रही थी। उससे समझा नहीं आ रहा था कि इन सब बातों को सबके सामने बोल सोनिया करना क्या चाहती है। तनु गुस्से में बस बहुत हुआ, गौरी मेरी दोस्त है और वो जो चाहे मुझे ले सकती है और मैं भी उसकी किसी भी चीज़ को उससे ले सकती हूँ, इसलिए अब एक शब्द नहीं। और मैंने तुमको पहले भी बताया है, गौरी को मेरे समाने कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। मुझे बर्दाश्त नहीं कि गौरी से कोई ऐसे बात करे। तनु की बातों को सुन सोनिया गुस्से में जैसे कुछ बोलती, तनु बस अब मुझे कुछ भी नहीं सुनाना, हम यहाँ पार्टी के लिए आए तो उसे एंजॉय करते। रुद्र तनु ठीक बोल रही, ऐसी बातें तुमको यहाँ बोलने की जरूरत नहीं। वैसे मुझे तुम लोगों से कुछ पूछना था। सोनिया क्या पूछना था, पूछो रुद्र। रुद्र जब गौरी नहीं में गिरी तो पायल तुमने जानकर गौरी को गिराया था, हाँ या ना। ये सब बोलते समय रुद्र की आंखें गुस्से से लाल थी। वही पायल और सोनिया रुद्र को ऐसे देख डर जाती है। पायल डर से सोनिया को देखती है। सोनिया ये तुम क्या बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रुद्र तुम दोनों को अच्छे से पता है मुझे झूठ से नफरत है, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे सच बोलो। रुद्र की बातों को सुन पायल डरते हुए बोली, वो हम फोटो ले रहे थे कि मेरा पैर मुड़ गया था, जिससे मेरे हाथों से गौरी को धक्का लग गया और वो गिर गई। ये सब गलती से हुआ था, मैंने जानकर नहीं किया था। रुद्र गुस्से, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमसे से गलती हुई या अनजाने में किया, मुझे फर्क पड़ता है कि तुमने गलती और गलती की सजा होती है। और तुम्हारी सजा ये है कि आज से तुम हमारी टीम का हिस्सा नहीं हो और हमारी टीम में से कोई तुमसे बोले या मतलब रखेगा तो वो मेरा दुश्मन होगा। ये सुन पायल रोते हुए, रुद्र ऐसा मत करो, मैं गौरी से माफ़ी मांग लूंगी और ये सब दोबारा नहीं होगा। ये सब बोलते हुए पायल रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। पायल के ऐसा करने से रुद्र उसे अपनी लाल आंखों से घूर कर देता है, जिससे पायल डर जाती है और 2 कदम पीछे होकर बोली, रुद्र ऐसा दोबारा नहीं होगा। रुद्र टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, रुद्र सिंह राठौर दोबारा गलती करने का मौका ही नहीं देता है, ये तुम्हारी पहली और आखिरी वार्निंग थी, इसलिए अब तुम यहाँ से चलाई जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पायल सोनिया के पास जाती है कि सोनिया अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, तुमने सुना नहीं रुद्र ने क्या कहा है, जाओ यहाँ से। सोनिया की बातों को सुन पायल की आंखों से आंसू निकाल जाते हैं। पायल ने ये सब सोनिया के लिए तो किया था, पर उसने ही उसे छोड़ दिया। पायल रोते हुए वहां से चली जाती है। वही ये सब देख गौरी को समझा नहीं आ रहा था कि रुद्र ने पायल के साथ ऐसा क्यों किया। ये सब तो पायल से गलती से हुआ था, उसने माफ़ी भी मांगी थी, फिर भी रुद्र ने ये सब किया। गौरी बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। गौरी को जाता देख तनु भी गौरी के पीछे जाती है। रुद्र गौरी को जाते हुए देख रहा था। सोनिया, रुद्र मैं अभी आती हूँ, इतना बोल सोनिया भी वहां से चली जाती है। पार्थ रुद्र को देखते हुए बोला, तुझे ये सब कैसे पता। रुद्र तू मुझे जानता है, जो मेरे लिए खास है, मैं उनके पल पल की खबर रखता हूँ और गौरी तो मेरे जीने की वजह बन गई। पार्थ मतलब तुमने गौरी के पीछे जासूस छोड़ा है। पार्थ की बातों को सुन रुद्र उसे गुराते हुए, तुम पागल हो क्या, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पार्थ फिर तुझे ये सब कैसे पता। रुद्र जब तुम लोग वहां गए थे, मैं अपनी मीटिंग से लौट आया, कोई भी टेंट पर नहीं था, तब मैंने रोहित को वीडियो कॉल किया ताकि मैं जगह देखकर तुम लोगों के पास आ सकूं।
और जब मैं वहां पहुंचने वाला था कि रोहित हर जगह फोन को घुमाकर मुझे दिखा रहा था, तभी मैंने ये सब देखा। वो तो अच्छा था कि मैं वहां पहुंच चुका था, वरना पता नहीं क्या हो जाता है। ये सब सुन पार्थ हो, ऐसा है रुद्र, हाँ यही सब हुआ। वो तो गौरी थोड़ा सीरियस थी, इसलिए उस वक्त मैं पायल को इग्नोर कर गौरी पर ध्यान दिया। अगर गौरी को कुछ हो जाता तो मैं पायल के साथ क्या करता मुझे खुद नहीं पता है। पार्थ, ये तुमने सही कहा। वैसे भी मुझे समझा नहीं आ रहा है कि पायल ने ये सब गौरी के साथ क्यों किया। गौरी तो किसी से ज्यादा मतलब भी नहीं रखती है, ना किसी से कुछ बोलती है। रुद्र, मुझे पायल या किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मतलब है तो सिर्फ गौरी से, और पायल से गौरी को खतरा था, इसलिए उसे अपनी टीम से निकाल दिया। पार्थ मजाकिया अंदाज में बोला, क्या बात, इतना प्यार लगता है कोई बदल रहा है। रुद्र, एटीट्यूड से बदलने का पता नहीं, पर प्यार तो बहुत है, और ये मजाक मुझे पसंद नहीं है। पार्थ हंसाते हुए, क्यों भाई, अब रिश्ते में हम तुम्हारे साले हैं, मजाक तो बनता है। पार्थ की बातों को सुन रुद्र चिढ़ते हुए, तुम पागल हो। इतना बोल रुद्र वहां से चला जाता है। यहाँ गौरी उदास खड़ी थी। तनु गौरी के पास आते हुए बोली, गौरी तुमको क्या हुआ, वहां से ऐसे क्यों चली आई। गौरी बेचारी पायल कितना रो रही थी, पर रुद्र सर ने उसके साथ ये सब सही नहीं किया है। तनु गुस्से में, तुम ये सब क्या बोल रही हो, ये सब रुद्र सर ने तेरे लिए किया और तुम ही उनको गलत बोल रही हो। गौरी, मेरे लिए वो कैसे। तनु, तुमको अच्छे से पता, पायल उनकी टीम की खास मेंबर है, पर सर को उसकी गलती जैसे पता चली तुरंत उन्होंने उसे निकाल दिया। किसके लिए, तेरे लिए, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ गलत किया है, वरना वो उसके साथ ऐसा क्यों करते। और सोनिया जी तुम्हारी इंसल्ट कर रही थी, उस बात को हटाने के लिए सर ने इस बात को अभी सबके सामने किया है, ताकि सब तेरी बात भूल जाए। मेरी बात मान गौरी, रुद्र सर बहुत अच्छे हैं और वो तुमको पसंद भी करते। बस एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर उनके बारे में सोच, जवाब तुमको खुद मिल जाएगा। तनु की बातों को सुन गौरी भी सब अच्छे से सोचने लगाती है और बोली, तुम ठीक बोल रही हो, मैं अभी जाकर उनको थैंक्स बोलूंगी। तनु मुस्कुराते हुए, अब तूने सही बात बोली, चल ठीक, तुम अपने वाले के पास जाओ और मैं अपने वाले के पास। यार बहुत कम टाइम है, जल्दी से पार्थ सर को पटाना पड़ेगा, वरना। गौरी, वारना क्या भाई, तो यही है। कौन सा वो भागे जा रहे हैं। तनु, वही तो बात है, वो जा ही रहे हैं। पार्थ से और रुद्र सर लोग हमारे सुपर सीनियर हैं, और ये उनका लास्ट सेमेस्टर है, और इसके बाद वो कॉलेज नहीं आगे, इसलिए बस अब कुछ दिन ही बचे हैं। ये सब सुन गौरी उदास हो जाती हैं और बोली, मुझे तो पता ही नहीं था। तनु, हाँ मैंने जो शिकायत की थी और प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया था, और तब ये सब मुझे पता चला। मेरी शिकायत की वजह से सर का सेमेस्टर बैक हो सकता था, इसलिए मैंने अपनी शिकायत वापस ली और रुद्र सर के पास जाकर उनको सब बता दिया था कि वो शिकायत तुमने नहीं, मैंने की थी। ये सब सुन गौरी मुंह खोलकर तनु को देखती है और बोली, तुमने ऐसा क्यों किया। तनु, मेरी वजह से तुझे थप्पड़ पड़ा था यार, तेरा रोना मुझसे देखा नहीं गया, और तुम मेरी पहली सच्ची दोस्त थी। मैं तुम्हारे साथ ये सब कैसे होने देती, इसलिए मुझे जो सही लगा माने कर दिया, और अब मुझे अच्छा लग रहा है। ये सब सुन गौरी तनु के गले लग जाती है। तनु की आंखों में आंसू थे, उनको छुपाते हुए बोली, गौरी छोड़ ना, सब हमें देख रहे। गौरी, देखने दो, मेरी दोस्त इमोशनल है, उसे गले लगाकर शांत कर रही हूँ। तनु, ऐसा कुछ नहीं, मुझे जाने दो, कहीं मेरे वाले पर कोई और लाइन ना मारे, वो इतना हैंडसम और क्यूट प्लस केयरिंग नेचर है। चल जाने दे। तनु की बातों को सुन गौरी मुस्कुरा देती है और गौरी को छोड़ देती है और बोली, अच्छा जाओ, पर मेरी एक शर्त है। तनु, कैसी शर्त। गौरी, तुमको ही मेरी भाभी बनाना है। गौरी की बातों को सुन तनु मुस्कुराते हुए, मंजूर है, इतना बोल वहां से चली जाती है। यहाँ गौरी रुद्र को देखती है, जो किसी से बात कर रहा था। रुद्र को देख गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो धीरे धीरे कदमों से रुद्र की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही रुद्र के पास पहुंचकर कुछ बोलने वाली होती है कि एक लड़की रुद्र को पीछे से जाकर गले लगा लेती है और बोली, रुद्र तुम यहाँ। इस लड़की की आवाज़ सुन रुद्र जल्दी से लड़की से दूर होते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो। ये सब देख गौरी अपनी जगह में रुक जाती है और इसकी आंखों में आंसू थे। रुद्र अपने चारों तरफ देखता है, अपने सामने खड़ी गौरी को देख रुद्र शौक हो जाता है। वही लड़की रुद्र का हाथ पकड़कर, तुम यहाँ थे तो मुझे भी बुला लेते, मैं तो खाली ही थी। गौरी अब बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। रुद्र गौरी को जाते देख गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है और अपना हाथ छुड़ाकर तेज आवाज में बोला, रूही दूर रहो मुझसे। रूही का नाम सुन
पार्थ, तनु, सोनिया और बाकी सब रूही और रुद्र को देखने लगते हैं। रूही रुद्र के ऐसे चिल्लाने से डर जाती है और डर कर थोड़ा दूर होते हुए बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? रुद्र रूही को उंगली दिखाते हुए, मैंने कई बार कहा मुझसे दूर रहो, तो बस दूर रहो, मुझे बात रिपीट करने की आदत नहीं, इस बार मैं वार्निंग नहीं दूंगा, समझी तुम? इतना बोल रुद्र वहां से गौरी के पीछे चला जाता है। यहाँ पार्थ और सोनिया रूही को देख शॉक में थे। रुद्र को गुस्से से जाता देख रूही उदास होकर अपने रूम में चली जाती है। पार्थ गुस्से में, ये यहाँ क्या कर रही है? सोनिया, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, शायद रोहित को पता हो। पार्थ, हो सकता है। तनु, ये रूही कौन है? और रुद्र सर के ऐसे गले क्यों लग गई थी? और सर उसे देखकर इतना गुस्सा क्यों थे? पार्थ, रूही भी हमारी फ्रेंड थी, पर अब नहीं है, और रुद्र उससे बहुत नफरत करता है। तनु, पर क्यों? ऐसा क्या हुआ है? पार्थ, रूही और रुद्र, मैं और रोहित एक साथ एक स्कूल फ्रेंड है। रूही और रुद्र बेस्ट फ्रेंड थे। रुद्र अपनी माँ के बाद किसी लड़की के करीब था, तो वो रूही थी, पर रूही को उसकी फीलिंग की कोई कद्र नहीं थी। तनु, क्या मतलब है आपका, थोड़ा डिटेल में बताए। चैप्टर 37। पार्थ, रूही और हम सभी ने इसी कॉलेज में साथ एडमिशन लिया था और हम सभी बहुत खुश थे। ऐसे ही फास्ट ईयर बीत और अब रुद्र रूही और करीब आ गए। रुद्र और रूही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रुद्र रूही को लेकर बहुत सीरियस था, इसलिए उसने रूही से शादी भी करने के बारे में सोच लिया था। पर रूही को ये सब बहुत जल्दी लग रहा था और वो रुद्र को मना भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बिना मन के रुद्र को हाँ बोल देती है। रुद्र अब बहुत खुश था और सब सही चल रहा था, पर सगाई के एक दिन पहले रुद्र को पता चला कि रूही किसी को बिना बताए न्यूयॉर्क चली गई। रुद्र ने उसे बहुत कॉल किया, पर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया और वो रुद्र के लिए एक लेटर छोड़कर गई थी, जिसमें लिखा था, मैं शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ और मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। यही सब लेटर में लिखकर सब कुछ छोड़कर चली गई थी। पर 2 साल बाद ये वापस क्यों आई है? सोनिया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ छोड़कर जाने के बाद ये रुद्र के पास कैसे आई? मुझे जहाँ तक पता है कि रुद्र इतनी आसानी से रूही को माफ करने वाला नहीं है। पार्थ, ये सब रोहित को पता होगा। तनु दोनों को देखकर बोली, रोहित सर क्यों? सोनिया, क्योंकि रूही रोहित की कजन सिस्टर है और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, इसलिए उसे सब पता होगा। पर ये रोहित है कहाँ? पार्थ, मैं देखता हूँ, यही कहीं होगा। और पार्थ वहाँ से चला जाता है। सोनिया, मैं भी उसे ढूंढती हूँ, इतना बोल वो भी चली जाती है। वही तनु परेशान थी। तनु, यार मैंने गौरी को उम्मीद देकर गलती कर दी, अब मैं क्या करूँगी? रुद्र सर तो किसी और से प्यार करते थे, ये सब जब गौरी को पता चलेगा तो मैं उसे क्या बोलूँगी? यही सब सोचकर तनु परेशान हो रही थी। यहाँ गौरी पार्टी एरिया से थोड़ा दूर आ जाती है। उसे समझा ही नहीं आ रहा था कि उसे ये सब देख इतना अजीब सा क्यों लग रहा था। गौरी आसमान को देख रही थी, इसके आंखों में आंसू थे। गौरी, ये सब मैंने क्या सोच लिया था? वो भी रुद्र सर के लिए ये सब गलत है। गौरी, वो और मैं कहीं एक नहीं हो सकते हैं, वो बहुत अगल है। मेरी और उनकी दुनिया अलग है जो कभी एक नहीं हो सकती है। यही सब बोलते समय गौरी अपने आंखों के आंसू को पोंछ रही थी और खुद से बातें कर खुद को चुप करा रही थी। तभी पीछे से रुद्र दौड़कर आता है। गौरी को देख वही रुक जाता है और सुकून की सांस लेता है। खुद को शांत कर धीरे धीरे कदमों से गौरी के पास आता है और उसके बगल में खड़ा हो जाता है। गौरी आसमान को देख रही थी, उसे पता ही नहीं चलता कि कोई उसके बगल में आकर खड़ा हो गया है। रुद्र गौरी के चेहरे को देख बोला, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? रुद्र की आवाज़ सुन गौरी एक नज़र रुद्र को देखती है और कुछ नहीं बोलती है। रुद्र गौरी को चुप देख बोला, क्या हुआ? आज तो तुम बहुत शांत हो, वरना जब देखो कैंची की तरह बोलती रहती हो। कुछ हुआ है क्या? रुद्र की बातों सुन गौरी मुस्कुरा देती है और बोली, कुछ नहीं हुआ है, बस एक छोटा सा सपना देखा था, वही टूट गया है, इसलिए थोड़ा सा उदास हूँ, पर कल तक मैं ठीक हो जाऊंगी। रुद्र गौरी को देखते हुए, क्यों, कल तक में ऐसा क्या हो जाएगा? गौरी, वो क्या है? मेरे साथ कुछ गलत होता है या मैं किसी बात से उदास हो जाती हूँ तो मैं सो जाती हूँ और अगली सुबह तक मुझे सब भूल जाता है और मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। गौरी की बातों को सुन रुद्र गौरी को देखकर बोला, ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम उदास हो और भूलने के लिए तुमको कल तक का समय चाहिए? गौरी, इतनी जरूरी नहीं है, आप इग्नोर करिए। अच्छा, मैं चलती हूँ, इतना बोल वहाँ से जाने लगाती है।
तभी रुद्र गौरी का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है। गौरी रुद्र के चेस्ट से जाकर टकरा जाती है और उसको देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? रुद्र, तुमको जाने से रोक रहा हूँ। गौरी, और वो क्यों? रुद्र, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अभी यहाँ से जाओ। गौरी, छोड़िए मुझे। रुद्र, क्या हुआ है? तुमको उदास लग रही हो। रुद्र की बातों को सुन गौरी शांत हो जाती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। हवा चल रही थी। गौरी के बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। रुद्र गौरी की कमर पर अपने हाथ से कसकर पकड़ लेता है और हल्के से उसे अपने पास खींच लेता है, पर अपने एक हाथ से उसके चेहरे के बाल को हटाते हुए बोला, सोना, क्या हुआ है? मुझे बताऊं। रुद्र के इतने प्यार से बोलने पर गौरी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। गौरी अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और कुछ भी नहीं बोलती है। रुद्र गौर से गौरी के चेहरे को देखता है और उसके चिन को अपने हाथ से पकड़कर ऊपर करते हुए बोला, तुम मुझे अपनी हर बात बता सकती हो। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। गौरी रुद्र को देखते हुए बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। रुद्र, पर क्यों? तुमको तो घूमना पसंद है ना? गौरी अब रोने लगाती है और बोली, मुझे यहाँ से जाना है। गौरी को रोते देख रुद्र परेशान हो जाता है और गौरी को चुप कराने के लिए बोला, अच्छा ठीक है, हम यहाँ से आज ही चले जाएंगे, तुम रोना बंद करो। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और अभी भी सुसूख रही थी। रुद्र गौरी के माथे को चूम लेता है जिससे गौरी की आंखें बंद हो जाती है। गौरी को शांत देख रुद्र मुस्कुरा देता है और गौरी के होठों पर अपने होठों को रख देता है। उसे हल्की से किस कर उससे दूर हो जाता है और गौरी को अपने गोद में उठा लेता है। रुद्र के ऐसा करने से गौरी अपनी आंखें खोल बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, कोई हमें देख लेगा। रुद्र, देखने दो। इतना बोल गौरी के अपने गोद में उठाकर चल देता है। वही दूर खड़ी सोनिया रुद्र और गौरी को देख शॉक में थी। उसे समझा ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। उसने गुस्से और जलन भरी नजरों से गौरी को देखती है और अपने मोबाइल को निकाल गौरी की फोटो खींच लेती है। फोटो में गौरी का चेहरा दिख रहा था पर रुद्र की सिर्फ पीठ ही दिख रही थी। ये सब देख सोनिया की आंखों से आंसू निकाल रहे थे। वो अपने आंसू को पोंछ लेती है और फोटो को देखते हुए बोली, गौरी, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तुमने मेरे प्यार को मुझ से छीना है, मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। इतना बोल सोनिया खतरनाक तरीके से मुस्कुरा देती है। सोनिया जो रोहित को ढूंढते हुए इस एरिया में आई थी, उसे गौरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस वक्त सोनिया गुस्से में जल रही थी। उसका बस चलता तो अभी इसी वक्त गौरी की जान ले लेती। ये सब देख सोनिया गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और सामान को इधर से उधर फेंकने लगाती है और जोर जोर से रोते हुए बोली, रुद्र, तुमने सही नहीं किया मेरे साथ। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि आज नहीं तो कल तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। तुम्हारे लिए पता नहीं मैंने क्या क्या किया और तुमने उस गौरी को पसंद किया। ये सही नहीं किया तुमने। मैं उस गौरी को छोड़ूंगी नहीं। अब देख मैं उसके साथ क्या करती हूँ। इन फोटो के जरिए मैं उसे बर्बाद कर दूंगी और तुम भी उसे बचा नहीं पाओगे। ये सब बोल सोनिया मुस्कुराने लगती है। यहाँ रुद्र गौरी को बड़े से हॉल में ले जाता है जो बहुत सुंदर तरीके से सजा था, बिल्कुल पारियों के शहर के जैसे। वहां जाकर लग रहा था कि हम किसी फेरी की मैजिकल दुनिया में हैं। गौरी वहां के माहौल को देख मुस्कुरा देती है। रुद्र उसे गोद से उतर देता है। गौरी धीरे धीरे आने बढ़ती है और हर चीज को गौर से देखती है। तितलियों का उड़ना, तारों का चमकाना, पारियों के घर बने थे। घर के अंदर वही सामान थे जो कहानी में उपयोग होते थे। वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे हम टीवी देख रहे हैं। गौरी ये सब देख खुश हो जाती है और बोली, ये सब कितना प्यारा है। रुद्र, ये सब तुम्हारे लिए है, तुमको ऐसी जगह पसंद है ना? रुद्र की बातों को सुन गौरी खुश हो जाती है और हमें सिर हिला देती है और बोली, बहुत पसंद है। हम तो बचपन से ऐसी जगह आना चाहते थे पर पापा ने बोला ये सब सच नहीं है। रुद्र गौरी की आंखों में देखते हुए बोला, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो तुमको पसंद हो और तुमको ना मिले। बस एक बार तुम मुझे बोलना, मैं तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। गौरी, पर आप ये सब मेरे लिए क्यों करेंगे? माँ बोलती है, अगर कोई किसी के लिए कुछ करता है तो उसे उससे कुछ चाहिए होता है, पर मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं आपको से सकूं, तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? गौरी की बातों को सुन रुद्र मुस्कुरा देता है और बोला, तुमने सही कहा, मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए जो सिर्फ तुम दे सकती हो, कोई और नहीं। रुद्र की बातों को सुन गौरी रुद्र को मासूमियत से देखते हुए बोली, ऐसा मेरे पास क्या? अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है।
मैं तो अपनी फीस भी स्कॉलरशिप से भरती हूँ और मैं आपको बता दूँ मेरे अकाउंट में ज़्यादा पैसे भी नहीं है। तो फिर आपको मुझे क्या चाहिए? गौरी की बातों को सुन रुद्र मुस्कुरा देता है। गौरी की बातों को सुन रुद्र बोला, तुम सच में बहुत मासूम है, तुमको पता है मैं कौन हूँ? गौरी रुद्र की बातों को सुन हाँ में सिर हिला देती है। गौरी आज मुझे आपके बारे में सब पता है। पहले मैं नई थी न, इसलिए ज़्यादा कुछ पता नहीं था, अब सब पता है। रुद्र अच्छा तो बताओ मैं कौन हूँ? गौरी आप मेरे सुपर सीनियर हैं। आप पढ़ने में अच्छे हैं, मैंने आपका नाम टॉपर की लिस्ट में भी देखा था। आप तो बिजनेसमैन भी है। देखा, मुझे सब पता है। रुद्र बस गौरी सोचते हुए हाँ बस और कुछ भी जानना था, 1 मिनट कुछ सोचते हुए। और एक बात, आपको पूरे कॉलेज की लड़कियां बहुत पसंद करती है। बस अब थोड़े से अखड़ू हो ना, इसलिए सब आपसे बात करने से डरती हैं। गौरी की बातों को सुन रुद्र उसे घूर कर देखता है। रुद्र के घूरने से गौरी चुप हो जाती है और अब कुछ नहीं बोलती है। रुद्र तुम बेकार की बातें कुछ ज्यादा जानती हो और जो जाना चाहिए इनके आसपास भी नहीं हो। तुमको पता है तुम जिस कॉलेज में पढ़ती हो वो मेरा है। रुद्र की बातों को सुन गौरी की आंखें बड़ी हो जाती है। मैं इस शहर का नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ, मुझसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं और जिस वक्त जिस होटल में तुम खड़ी हो वो भी मेरा है। ये सब सुन गौरी रुद्र को ही देखे जा रही थी। गौरी को ऐसे शौक देख रुद्र घमंड से बोला, और कुछ जानना है तुमको कि इतना काफी है, या और कुछ भी जानना है तो पूछ सकती हो? गौरी जब आपके पास इतना कुछ है तो आपको मुझसे क्या चाहिए? चैप्टर 38। रुद्र गौरी से ध्यान से देखते हुए बोला, ये तुमने सही कहा, मेरे पास इतना कुछ है तो अब मुझे तुमसे क्या चाहिए? तो ध्यान से सुनो, मुझे तुम चाहिए। मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए तुम मेरी बन जाओ। रुद्र की बातों को सुन गौरी आंखें बड़ी कर रुद्र को देखती है और बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझसे मजाक मत करिए। रुद्र गौरी का हाथ पकड़ अपने पास करते हुए, मुझे मजाक पसंद नहीं है, इसलिए ऐसी बेकार की हरकत तो मैं करता नहीं हूँ। और दूसरी बात, मैंने तुमको बता दिया है और मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। मैं तुमको पसंद करता हूँ, बस इतना काफ़ी है। और अब तुम मेरी हो, इसलिए आज से या अभी से तुम लड़कों से दूर रहोगी। और अब मुझे तुमको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये सब किस हक से बोल रहा हूँ। अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, रुद्र सिंह राठौड़ की, इसलिए तुमको मेरे मुताबिक सब करना होगा। गौरी बस रुद्र और देखे जा रही थी। गौरी को शांत देख रुद्र, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ बोलना है? गौरी हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र हाँ बोलो, क्या बोलना है? गौरी धीरे से बोली, मैंने आपकी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए हाँ नहीं बोला है और मुझे गर्लफ्रेंड बना पसंद नहीं है। ये सब मुझे बेकार और टाइम वेस्ट लगता है। रुद्र गौरी को घूर कर देख रहा था। ये सब बोल गौरी चुप हो जाती है। रुद्र गौरी को देखते हुए, ये सब तुम क्या बोल रही हो? गर्लफ्रेंड का मतलब जानती हो तुम? गौरी हाँ में सिर हिला देती है और बोली, जब एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है और उसे प्रपोज कर दे तो वो जिस रिलेशनशिप में होते हैं उसे हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बोलते हैं। गौरी ये सब बोलते हुए मुस्कुरा देती है और रुद्र को देखते हुए बोली, मैंने सही कहा ना? रुद्र गौरी को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, ये थोड़ी तुमने कहाँ से रटी? गौरी मुझे पता है, मैंने टीवी में देखा है और किताबों में पढ़ा भी है। रुद्र और रियली तुम यही सब पढ़ती हो? गौरी नहीं, वो जब मैं खाली होती हूँ तो कभी कभार लव स्टोरी भी पढ़ लेती हूँ। रुद्र फिर ठीक है, अब मुझे तुमको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, तुमको तो सब पता ही होगा। गौरी पर मुझे गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है। रुद्र गौरी को देखते हुए, क्या बना है तुमको? गौरी कुछ भी नहीं, मुझे यहाँ से जाना है। इतना बोल बिना रुद्र की बातों को सुने वहाँ से चली जाती है। रुद्र उसे जाते देख रहा था, वही गौरी वहाँ से अपने रूम चली जाती है। उसे समझा ही नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। पहली बार किसी ने उसे ये बोला है कि वो उसे पसंद करता है, पर गौरी को डर था, अगर ये सब माँ और पापा को पता चल जाएगा तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। इस बात को गौरी सोचकर ही घबरा जाती है, इसलिए वो अभी रुद्र से कुछ नहीं बोलना चाहती है और वो वहाँ से आ जाती है। यही सब सोचते हुए कब गौरी की आंख लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता है। यहाँ रुद्र गौरी की कही बातों को सोचते हुए बोली, आखिर उसके बोलने का क्या मतलब था? उसे गर्लफ्रेंड नहीं बनना है तो क्या बनना चाहती हैं? यही सब सोचते हुए रुद्र गार्डन में टहल रहा था, तभी वहाँ रूही आती है और बोली, रुद्र तुम मुझसे नाराज हो, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी पर तुम तो गुस्सा ही हो गए।
रूही की आवाज को सुन रुद्र पीछे मुड़ता है और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो रूही? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते? रुद्र, यह सब बोलकर तुम क्या दिखाना चाहती हो कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है? रूही, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ अपने पुराने दोस्त को वापस पाना चाहती हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कहो, चाहे कितना भी नाराज हो को मुझ पर। रुद्र, तुम होती कौन हो जिस पर मैं नाराज हूँ या गुस्सा करूँ? मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमको जहाँ जाना है, जिसके साथ जाना है तुम जा सकती हो। उसे बार तुम मुझे बिना बताए चली गई और आज तुम मुझे चाहे बता कर भी जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि अब मेरे पास तुम ही रोकने की कोई वजह नहीं है, इसलिए तुम आज़ाद और अच्छे से सोच समझ कर जी सकती हो। रूही, ऐसा नहीं है रुद्र, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, वो बस में शादी से थोड़ा घबरा गई थी इसलिए मैंने ये सब किया। रुद्र, तुम मुझे बता सकती थी, मैं तुम्हारी बातों को समझता, पर तुमने सब कुछ छोड़कर भागना सही समझा और आज बोल रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। रूही, मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी, मुझे डर लग रहा था कि क्या मैं शादी के बाद सब कुछ संभाल पाऊंगी कि नहीं। मैं तुम्हें बताना चाहती थी पर तुम कुछ सुना ही नहीं चाहते थे, तुमको लग रहा थी शादी सबसे इम्पोर्टेंट है और मैं तुम्हारा मन नहीं तोड़ना चाहती थी। रुद्र रूही की बातों को सुन मुस्कुरा देता है और बोला, मन नहीं तोड़ना चाहती थी पर मेरे विश्वास को तोड़कर चली गई। रूही रुद्र के देखते हुए बोली, विश्वास की प्यार? रुद्र, क्या करते थे तुम मुझसे? यही जानना है मुझे, कितनी बार मैंने तुमसे पूछा है रुद्र, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, पर हर बार तुम्हारा एक जवाब था, रूही मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ। प्यार और भरोसे में अंतर होता है रुद्र, कभी कभी मुझे लगता था कि तुम मेरे साथ मजबूरी और डर में रह रहे हो। रुद्र, कैसी मजबूरी और कैसा डर? रूही, धोखा खाने का डर और किसी और पर विश्वास ना करने की मजबूरी की वजह से तुम मेरे साथ थे। तुमको कहीं मेरी पसंद नापसंद याद नहीं रहती थी, तुमको अपने पापा के सामने ये दिखाना था कि मैं और तुम बहुत खुश हैं साथ में और बाकी सबको भी यही लगता था, पर ऐसा नहीं था रुद्र सिंह राठौर। ये सब एक दिखावा था जिसे तुमने दूसरों को दिखाने के लिए बनाया था और इन सब में मुझे घुटन हो रही थी, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर चली गई। रुद्र, फिर अब क्यों लौट कर आई हो? रूही, क्योंकि इन दिनों में मुझे ये पता चला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। तुम्हारा पता नहीं पर मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे ढूंढते हुए आओगे, पर तुम नहीं आए। तुम्हारे लिए मुझे ढूंढना बस कुछ घंटों का काम था, पर ढूंढना तो दूर, तुमने मेरे बारे में पता भी नहीं किया। क्या तुम इसे प्यार कहते हो? रूही, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अपने दिल पर हाथ रखकर बनता, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? मैं तुमको शादी के कुछ दिनों पहले छोड़कर गई, जिससे तुम्हारे पापा के सामने तुमको झुकना पड़ा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। बताओ रुद्र, क्यों गुस्सा हो? इतनी नफरत क्यों? रुद्र रूही की बातों को सुन अब कुछ नहीं बोलता है। उससे भी रूही की कही बातें कहीं ना कहीं सही लग रही थी। वो अब कुछ नहीं बोलता है। रूही ये सब बोल वहां से जाने लगाती है, तभी रुककर एक नज़र रुद्र को देखते हुए बोली, मेरी बातों को एक बार जरूर सोचना, फिर बताना मेरी गलती कहाँ थी। इतना बोल रूही वहां से चली जाती है। रुद्र वही बैठ शुरू से रूही की कही बातों को याद करता है। उसे भी अब अपनी गलती का एहसास होता है। रुद्र, रूही सही बोल रही है, मैंने कभी उससे ये पूछा ही नहीं कि उसको क्या पसंद है। मैं उस पर अपने हुक्म चला रहा था। यही सोचते हुए रुद्र वही बैठा रहता है। इस तरह रात निकाल जाती है। अगली सुबह सभी चलने को तैयार थे। सभी बाहर निकलते हैं और बस का वेट कर रहे थे। गौरी और तनु साथ में खड़ी थी। तभी रेहान गौरी के पास आता है और बोला, गौरी मुझे तुमसे बात करनी थी। गौरी, हाँ बोलो। रेहान, अकेले में? तनु, अच्छा ठीक, मैं अभी आती हूँ। इतना बोल तनु वहां से चली जाती है। गौरी रेहान को देखा, बोली, रेहान मैं तुमसे डायरी के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। पता नहीं वो कहाँ गुम गई। मैं तो तुमको देने के लिए अपने पास संभाल कर रखे हुए था, पर वो मुझी से गुम गई। रेहान को उदास देख गौरी बोली, कोई बात नहीं, वो मुझसे पहले ही गुम गई थी और मैं उसे भूल चुकी थी, इसलिए आप भी ये सब भूल जाए। गौरी की बातों को सुन रेहान मुस्कुरा देता और बोला, सब भूलने के लिए थैंक यू गौरी। गौरी, कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिए, मैं चलती हूँ। रेहान गौरी को रोकते हुए बोला, मुझे तुमसे एक बात और करनी है। गौरी रेहान को देखते हुए बोली, जी बोलिए। वही थोड़ी दूर खड़ा रुद्र गौरी और रेहान को बात करते देख रहा था। रुद्र गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है और खा जाने वाली नजरों से रेहान को घूर रहा था। तभी पार्थ रुद्र के पास आता है और बोला, कुछ तो जल रहा।
पार्थ की बातों को सुन रुद्र तिरछी नजरों से पार्थ को देखता है। पार्थ भाई ऐसे मत देख, कुछ कुछ होता है, और हंसाते हुए चला जाता है। रुद्र गुस्से इस लंकी को एक बार कही बात समझ ही नहीं आती है। पता नहीं मुझे गुस्सा दिलाने में इसको क्या मजा आता है, और गौरी के पास जाने लगता है। तभी रेहान गौरी को देख बोला, गौरी मैं तुमको पसंद करता हूँ, अभी से नहीं बहुत पहले से, और मैं तुमको बताने के लिए कब से ढूंढ रहा था, और अब जाकर तुम मुझे मिली हो। मैं तुमको बहुत खुश रखूंगा और तुम्हारे हर सपने को पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है। गौरी कुछ बोलती तभी पीछे से आवाज आई, उसके सपनों को पूरा करने का हक सिर्फ उसका है और किसी का नहीं। पीछे से आवाज सुन रेहान पीछे देखता है। रुद्र खड़ा था जो उसे घूर रहा था। रुद्र चलते हुए गौरी के पास आता है और उसे सख्त नजरों से देखता है। गौरी नजरें नीचे कर लेती है। रुद्र गौरी के बगल में खड़ा हो जाता है और बोला, गौरी को तुम पसंद नहीं हो। रेहान ये बोलने वाले आप कौन हैं? रुद्र रेहान की बातों को सुन टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, मैं गौरी का होने वाला हस्बैंड हूँ और हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। रुद्र की बातों को सुन गौरी आंखें बड़ी कर रुद्र को देखती है और रेहान गौरी को देख रहा था। रेहान गौरी को देखते हुए बोला, गौरी ये सब सच है? गौरी कुछ बोलती उससे पहले रुद्र गौरी की कमर को अपने हाथ से पकड़ लेता है और अपने पास खींचते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, सोना मैं झूठ बोल रहा हूँ। रुद्र के इतने प्यार से बोलने पर गौरी ना में सिर हिला देती है। गौरी के ऐसा करने पर रुद्र मुस्कुरा देता है और रेहान को घूरते हुए सुन लिया, अब गौरी से दूर रहना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रेहान अब कुछ नहीं बोलता है और गौरी को देखता है जो नजरें नीचे झुकाए खड़ी थी। रुद्र गौरी के गाल पर किस करता है और बोला, चलो चलते हैं। इतना बोल गौरी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले आता है। रेहान गौरी को जाता हुआ देखा, उसके आंखों में आंसू थे। वही गौरी रेहान को ऐसे देख दुखी हो जाती है। रुद्र गौरी को ले जाकर एक गाड़ी के सामने खड़े कर देता है। गौरी आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे तो बस में जाना है। रुद्र तुम मेरे साथ कार से जा रही हो, इसलिए चलो अंदर बैठो। रुद्र की बातों को सुन गौरी रुद्र को देखते हुए बोली, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? रुद्र अंदर बैठो, मैं सब डिटेल में बता हूँ। इतना बोल गेट खोलकर गौरी को अंदर बैठा देता है। चैप्टर 39। गौरी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि रुद्र आखिर करना क्या चाह रहे हैं। रुद्र जैसे कार में बैठने वाला था तभी वहां रूही आ जाती है। अपना सामान लेकर रुद्र को देखकर बोली, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? रुद्र का मन नहीं था, पर कल रात की बातों से रुद्र का भी ओपिनियन रूही के लिए बदल गया था। उसे समझ आ गया था रूही ने जो किया सही था, इसलिए वो पुरानी बातों को भूलना चाहता था। इसलिए वो रूही को देखता है और बोला, हाँ ठीक है, बैठ जाओ। रूही खुश हो जाती है और जल्दी से आगे वाला गेट खोलती है, पर वहाँ एक लंकी को बैठे देख रूही चौंक जाती है और एक नज़र गौरी को देखती है, फिर रुद्र को, और बोली, ये कौन है? रूही को देख गौरी रुद्र को देखने लगती है और रूही को बात को सुन रूही को देखते हुए बोली, मैं। गौरी आगे कुछ बोलती उससे पहले रुद्र बोला, रूही तुम पीछे की सीट में बैठ जाओ। रूही अब कुछ नहीं बोलती है और अपना सामान रखकर वो चुपचाप पीछे बैठ जाती है। रुद्र कार में बैठ जाता है और गौरी को देखता है। गौरी डरी सहमी बैठी थी। रुद्र गौरी के करीब जाता है, जिससे गौरी पीछे जाती है और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? रुद्र अपनी तिरछी नजरों से गौरी को देखा है और बोला, सीट बेल्ट लगा रहा हूँ। रुद्र की बातों को सुन गौरी कुछ नहीं बोलती है। रूही रुद्र और गौरी को इतना करीब देख चल जाती है। रुद्र एक नज़र गौरी को देखता है और उससे दूर हो जाता है। रुद्र कार स्टार्ट कर देता है और अब सभी वहां से निकाल जाते हैं। रूही बार बार गौरी को देखती है। गौरी को भी रूही का ऐसे देखना अजीब लग रहा था। रूही, रुद्र ये लंकी कौन है? रुद्र ये गौरी है, हमारी जूनियर है। रूही ओ, इसीलिए इतनी डरी सहमी है। वैसे तुमको किसी लंकी से साथ देख मैंने कुछ और ही सोच लिया था। इतना बोल रूही मुस्कुरा देती है। रुद्र शीशे से रूही को देखते हुए बोला, क्या सोच लिया था तुमने? रूही छोड़ो, भी बेकार की बात है। रुद्र तुम बता सकती हो। रुद्र के दोबारा कहने पर रूही एक नज़र गौरी को देखती है और फिर रुद्र को देखते हुए बोली, मुझे लगा तुमने गर्लफ्रेंड बना ली, पर मुझे पता है तुम लड़कियों से दूर रहते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। रुद्र रूही को देखते हुए बोला, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? और मैं तुमको बता दूं, तुमने सही सोचा, गौरी मेरी गर्लफ्रेंड है। रुद्र की बातों को सुन रूही और गौरी रुद्र को घूर कर देखती है।
दोनों के ऐसे देखने से रूथ दोनों को देखते हुए बोला, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? जो सच है मैंने वही बोला है। रूही, ये कब हुआ? गौरी, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रही हैं। रूथ गौरी को देखते हुए बोला, ये मेरी दोस्त है, इसे छुपाने की जरूरत है, हम इसको सब बता सकते हैं। इतना बोल रूही को देखता है और फिर घूर कर गौरी को रूथ के ऐसे देखने से गौरी घबरा जाती है और अपनी नज़ारे नीचे कर लेती है। रूही अब कुछ नहीं बोलती है और चुप होकर बैठ जाती है। वही रूथ चोरी छिपे नजरों से गौरी को देख रहा था। वही गौरी को नींद आ रही थी। गौरी सीट पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। हल्की हल्की धूप गौरी के आंखों में आ रही थी, जिससे गौरी सो नहीं पा रही थी और वो चीरकर अपने चेहरे को इधर से उधर कर रही थी। रूथ गौरी को परेशान होते देख गाड़ी को रोकता है। गाड़ी के अचानक रुकने से गौरी अपनी आंखें खोल रूथ को देखते हुए बोली, क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? रूथ गौरी की सीट बेल्ट को खोल देता है। गौरी, ये आप क्या कर रहे हैं? रूथ, तुमको नींद आ रही है? गौरी हाँ में सिर हिला देती है। रूथ, तुम पीछे जाकर अच्छे से बैठकर सो जाओ। रूथ की बातों को सुन गौरी खुश होकर हाँ ठीक है और जल्दी सी कार से निकाल जाती है और पीछे की सीट में बैठ जाती है। वहाँ रूही बैठी थी। रूही को आगे जाना था। रूही, रूथ अगर तुम बोलो तो मैं गाड़ी चला दूँ, तुम थक गए होगे। रूथ, नहीं मैं चला लूँगा। रूही, यार मैं ऐसे बैठकर बोर हो गई, प्लीज़ मुझे कार चलाने दो। रूही के इतना बोलने पर रूथ हाँ ठीक है और ड्राइविंग सीट से उतार जाता है। रूही जल्दी से बाहर निकाल जाती है और जाकर ड्राइविंग सीट में बैठ जाती है। रूही खुश थी कि अब वो रूथ के साथ बैठ पाएगी। रूथ घूमकर दूसरे साइड जाता है, पर रूही के बगल में नहीं बल्कि पीछे की सीट में गौरी के पास बैठ जाता है। रूही, रूथ को देखकर तुम वहाँ क्यों बैठ रहे हो? रूथ, वो मैं भी रेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए कुछ टाइम तक तुम चला लो, गिर मैं चलता हूँ। रूही अब कुछ नहीं बोलती है और मन मार कर गाड़ी को स्टार्ट कर देती है। गौरी को नींद आ रही थी, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर बैठ जाती है। रूथ गौरी के सिर को अपने कंधे पर रख देता है। गौरी आंखें खोल रूथ को देखती है। रूथ, आराम से सो जाओ। गौरी अब कुछ नहीं बोलती है और रुद्र के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर सो जाती है। ये सब रूही देख रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए सब कुछ देखते हुए भी इग्नोर कर गाड़ी चला रही थी। गौरी को सुकून से सोता देख रूथ भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो सीट पर सर टिका कर सो जाता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ सुकून से सो रहे थे। वही रूही दोनों को साथ देख गुस्से से गौरी को घूर रही थी। इस तरह काफी टाइम हो जाता है और अब गाड़ी चलते हुए रूही भी थक चुकी थी। तभी रूथ की आंखें खोलती हैं और वो देखता है उसे सोते हुए काफी टाइम हो गया है। रुद्र रूही को देखकर, रूही गाड़ी साइड पर रोक दो, मैं चलता हूँ, तुम रेस्ट कर लो। रूही, नहीं रहने दो, वैसे भी हम पहुँचे वाले हैं। रुद्र, पता नहीं चला कब आंख लग गई। रूही, कोई बात नहीं रुद्र, पर अब तुम भी रेस्ट करो और मैं कार चलता हूँ। रुद्र के कहने पर रूही मान जाती है और अब रुद्र कार चलता है। रूही उसके बगल में बैठ जाती है। वही गौरी आराम से सो रही थी। रूही रुद्र को देख बोली, आखिरकार तुमको प्यार हो ही गया। रूही की बातों को सुन रुद्र एक नज़र गौरी को देखा और बोला, तुमने सही कहा, मुझे प्यार हो गया। मैं बहुत रोका खुद को, पर इस दिल के आगे मुझे झुकना पड़ा। रुद्र के चेहरे पर एक चमक थी, खुशी थी, जो कभी रूही के साथ नहीं थी। रूही, क्या अब भी तुम मुझसे नाराज हो? रुद्र एक लंबी सांस लेता है और बोला, मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं था और मुझे अच्छे से पता था कि तुम मुझे छोड़कर जाने वाली थी और यहाँ से तुम्हारे जाने की सारी व्यवस्था मैंने ही की थी। रुद्र की बातों को सुन रूही शॉक थी और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? रुद्र, मुझे हमेशा पता था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं अपने पापा से इतना नाराज था कि गुस्से में मुझे कुछ समझा ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अपने गुस्से की वजह से मैंने तुमसे शादी करने का फैसला लिया था। मुझे लगा हम अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे को अच्छे से समझते भी हैं, इसलिए शादी के लिए यही सब जरूरी है। मुझे प्यार एक बेकार और बेनाम शब्द लगता था। मुझे लगा हर इंसान अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहा है। जब मैंने तुमसे शादी के लिए पूछा तुमने हाँ कर दिया था, पर मैं कंफ्यूज था और मुझे समझा नहीं आ रहा था कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। और मैं तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे घर आया, तब तुम अपनी माँ से बात कर रही थी कि तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं हो, ये सब तुम मेरी वजह से कर रही हो, और भी बहुत कुछ सुना मैंने तब।
मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। इसलिए उसी वक्त मैंने तुमको इस बेकार के रिश्ते से आज़ाद करने के बारे में सोच लिया था। और जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ से जाने वाली हो, तो मैंने तुम्हारे जाने के लिए सारी व्यवस्था करा दी। और सबको लगा तुम मुझसे परेशान होकर चली गई हो, और इसलिए मैंने तुमको ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपने अनुसार अपनी लाइफ जियो। और फिर समय से साथ मैंने समझा कि मैं ये सब कर खुद के साथ और तुम्हारे साथ गलत कर रहा था। इसलिए मैं कभी भी तुमसे नाराज नहीं था। और जब से मेरी लाइफ में गौरी आई है, मैं खुश हूँ। और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं चाहता हूँ तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और हम अभी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए तुम इन सब बेकार की बातों को छोड़ दो। इतना बोल रुद्र रूही को देख मुस्कुरा देता है। रूही अभी भी शॉक थी, और उसे समझा ही नहीं आ रहा था कि ये सब जो भी हो रहा था वो रुद्र ने ही किया था। और उसे लग रहा था कि रुद्र उसे इतना पसंद करता है कि वो जब भी जाएगी, रुद्र उसका वेट करेगा। यही सब सोच रूही परेशान हो रही थी। वही रुद्र को अब किसी चीज़ का कोई अफसोस नहीं था, और वो सब कुछ भूलकर एक नए तरीके से जीना चाहता था। इस तरह सफ़र कब पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। रुद्र अब गाड़ी को गौरी के घर के सामने रोकता है और प्यार से गौरी को देखते हुए बोला, सोना चलो उठ जाओ, घर आ गया। रुद्र की बातों से गौरी को कोई आसार ही नहीं हो रहा था। रुद्र गौरी के चेहरे को प्यार से अपनी उंगलियों से छूता है और बोला, चलो अब उठ भी जाओ। रूही रुद्र को ऐसे देख शौक थी, पहली बार रूस किसी से इतने प्यार से बात कर रहा और उसे उठा रहा था। वरना रुद्र जो जब देखी गुस्से में रहता है, आज वो लंकी को कितने प्यार से उठा रहा है। वही गौरी रुद्र को प्यारी से आवाज़ सुन अपनी आंखें खोलती है और रुद्र के चेहरे को देख मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। गौरी को बातों को सुन रुद्र मुस्कुरा देता है और बोला, वैसे यू गुड नाइट का टाइम है, पर तुमने पहली बार बोला है तो सिर्फ तुम्हारे लिए, सोना गुड मॉर्निंग। रुद्र की बातों को सुन गौरी अपनी आंखें बड़ी कर जल्दी से उठकर बैठ जाती है और बोली, हम कहाँ है? रुद्र गौरी को देखते हुए, हम तुम्हारे घर के सामने हैं। गौरी, हम घर आ गए। रुद्र हाँ में सिर हिला देता है और गौरी को छेड़ते हुए बोला, अगर तुम्हारा मन जाने का नहीं है तो हम कहीं और भी चल सकते हैं, अगर तुम चाहो। रुद्र की बातों को सुन गौरी जल्दी से गाड़ी से उतर जाती है और बोली, नहीं मुझे अब कहीं नहीं जाना है, तो मैं अब चलती हूँ, बाय। इतना बोल गौरी जल्दी से वहां से भाग जाती है। वही रुद्र गौरी को ऐसे जाते देख मुस्करा देता है और बोला, ये लंकी पूरी पागल है। इतना बोल मुस्करा देता है। वही रूही ये सब देख रहे थी। उसे समझा नहीं आ रहा था कि रुद्र भी ऐसा है। रुद्र रूही को देखकर, चलो मैं तुमको रोहित के घर छोड़ देता हूँ। रूही कुछ नहीं बोलती है और कार वहां से निकाल जाती थी। चैप्टर 40। गौरी अंदर जाती है। हर जगह अंधेरा था। गौरी को ये सब अजीब लग रहा था, पर वो धीरे धीरे कदमों से अंदर जाती है और जैसे लाइट जलती है, समाने सोनिया को देख डर जाती है। सोनिया नशे में चूर थी। गौरी दौड़कर सोनिया के पास जाती है और बोली, दीदी आपको क्या हुआ है? गौरी की आवाज़ सुन सोनिया हल्की हल्की अपनी आंखें खोलती है और रोने लगाती है। सोनिया को रोते देख गौरी परेशान हो जाती है और बोली, दीदी आपको क्या हुआ है? सोनिया गौरी का हाथ पकड़ लेती है और बोली, गौरी मुझे मारना है, मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। ये सब सुन गौरी चौंक जाती है और सोनिया का हाथ कसकर पकड़ लेती है और बोली, क्या हुआ दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है तो आप मुझे बता सकती हैं। सोनिया, एक तुम ही हो जिसे मैं सब बता सकती हूँ, तुम मेरी प्यारी छोटी बहन हो। सोनिया के मुंह से ये सब सुन गौरी को अच्छा लगता है। सोनिया अच्छे से बैठते हुए बोली, तुमको पता है मैं एक लड़के से कई सालों से प्यार कर रही हूँ, पर वो लड़का किसी और से प्यार करने लगा है। अब मैं ऐसा क्या करूँ गौरी कि वो मुझसे प्यार करने लगे? मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। ये सब सुन गौरी घबरा जाती है और उसे समझा ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए वो सानिया को प्यार से समझती है। दी जरूरी नहीं किसी से आप प्यार करें वह आपसे प्यार करें, इसलिए उसे भूल जाए, आपको बहुत प्यार करने वाले मिल जाएंगे। सोनिया, नहीं मैं उसे नहीं भूल सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, आज से नहीं कई सालों से मुझसे प्यार कर रही हूँ। गौरी, कौन है वो दीदी जिसे आप इतना प्यार कर रहे हैं? सोनिया गौरी को देखते हुए बोली, रुद्र। मैं रुद्र से बहुत प्यार करती हूँ, अभी से नहीं बहुत पहले से, पर अब उसकी जिंदगी में रूही वापस आ गई है जो उसका पहला प्यार थी। जब से रूही उसकी जिंदगी में आई है तब से मुझे पता चला कि वो मेरा कभी नहीं हो सकता। मैंने उसका बहुत इंतजार किया। वो रूही से पागलों की तरह प्यार करता था।
जब रूही उसे छोड़कर गई थी वो पूरी तरह से टूट गया था। अब रूही वापस आ गई है और अब फिर से वो दोनों एक हो जाएंगे। सोनिया की बातों को सुन गौरी शॉक हो जाती है। सोनिया रोते हुए बोली, गौरी रुद्र तेरी बात सुनता है, न तो तुम उसे बोलो ना कि वो मुझे प्यार करे, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी, वो जैसा बोलेगा मैं वैसा बन जाऊंगी, प्लीज गौरी एक बार उससे बात करना मेरे लिए, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। यह सब बोलते हुए सोनिया बिलाक बिलाक कर रोने लगती है। सोनिया को रोता थी गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गौरी कुछ बोलती उससे पहले सोनिया एक चाकू उठा लेती है और अपनी हाथ की कलाई में रख देती है और बोली, गौरी तुम रुद्र से बात करेगी मेरे लिए, वरना मैं अभी इसी वक्त अपने हाथ की नस काट लूंगी। सोनिया की बातों को सुन गौरी डर जाती है और बोली, दीदी आप जो चाहती हो मैं वही करूंगी, बस आप इस चाकू को छोड़ दीजिए। गौरी की बातों को सुन सोनिया मुस्कुरा देती है और चाकू को छोड़ देती है और गौरी को अपने गले लगा लेती है और बोली, मुझे पता था तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे दर्द को समझोगी। गौरी सोनिया से दूर होती है और बोली, दीदी आप जाकर आराम करिए, आप आज ठीक नहीं है, हम इस बारे में कल अच्छे से बात करेंगे। सोनिया हाँ में सिर हिला देती है और खड़े होकर लड़खड़ाते कदमों से अपने रूम चली जाती है। सोनिया को जाते देख गौरी के आंखों से आंसू निकाल जाते हैं और रोते हुए बोली, अच्छा हुआ दीदी को पता नहीं है कि रुद्र सर मुझे पसंद करते हैं, पर अब मुझे कुछ करना ही होगा। वैसे भी रुद्र सर के लिए दीदी बेस्ट है, एक बार वो दीदी की फीलिंग के बारे में जान जाएंगे तो जरूर उनसे प्यार करेंगे। मैं तो उनकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करती हूँ, मेरा और उनका कोई मेल ही नहीं। कहाँ हो आसमान के तारे हैं तो कहाँ मैं जमीन की धूल, धूल सिर्फ उड़ सकती है, आसमान तक पहुँच नहीं सकती, इसलिए मुझे बेकार के सपने नहीं देखना चाहिए। यही सब सोचते हुए गौरी अपने रूम चली जाती है और अपने बेड में लेटकर रुद्र और अपने बिताए पलों को याद करने लगाती है। गौरी के आंखों में आंसू थे, कहीं ना कहीं उसे भी रुद्र पसंद था, पर वो ये सब एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। पर आज जो भी हुआ उसके बाद गौरी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी, सोनिया की बातों को माने या रुद्र की, यही सब सोचते हुए उसकी आंख लग जाती है। यहाँ सोनिया अपने रूम में बैठी शीशे में खुद को देख रही थी। इस वक्त सोनिया बहुत खतरनाक लग रही थी। सोनिया खुद को देखते हुए जोर जोर से डरावनी हंसी हंस रही थी और एक एक अपनी हंसी रोक लेती है और बोली, बस बहुत हुआ रुद्र का इंतजार करते हुए, पहले वो रूही अब गौरी, ये सब बहुत हुआ। मैंने सोचा रूही के जाने के बाद रुद्र धीरे धीरे मेरे पास आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो इस दो कौड़ी की गौरी को पसंद करने लगा। मैंने सोचा था कॉलेज खत्म होते ही रुद्र को अपने दिल की बात बता दूंगी, पास इस गौरी ने सब बिगाड़ दिया, पर अब यही गौरी मुझे रुद्र को ला कर देगी और अब गौरी को मोहरा बनाकर मैं रुद्र को अपना बनाऊंगी। यही सब बोलते हुए सोनिया मुस्कुरा रही थी। अब देखना कल गौरी रुद्र को खुद से दूर और मेरे करीब लाएगी। यही सब सोचते हुए सोनिया अपने बेड पर लेट जाती है। यहाँ रुद्र रूही को छोड़ अपने घर आ गया था। रुद्र अपने बेड पर लेटकर गौरी के बारे में सोच रहा था। गौरी के बारे में सोचकर ही उसके चेहरे में मुस्कान आ जाती है। इस तरह रात निकाल जाती है और आज रुद्र जल्दी तैयार हो जाता है और कॉलेज के लिए निकाल जाता है। वही गौरी का मन ही नहीं था कॉलेज जाने का, पर सोनिया के कहने पर वो माना नहीं कर पाती है। सोनिया गौरी को अपने साथ अपनी कार में लेकर कॉलेज जाती है। गौरी वहां से अपनी क्लास में जाती है। क्लास में तनु बैठी थी। गौरी तनु के पास जाकर बैठ जाती है। गौरी उदास थी। तनु गौरी को उदास देख जैसे कुछ पूछने वाली थी कि तभी सर क्लास में आते हैं और बोले, आप लोग की एग्जाम डेट आ गई है, आप जाकर देख लें। सभा स्टूडेंट, सर इतना जल्दी क्यों? सर क्योंकि आपकी क्लास लेट स्टार्ट हुई थी, पर हमें पेपर तो टाइम पर ही लेना होगा ताकि आपका नेक्स्ट सेमेस्टर को टाइम पर स्टार्ट किया जा सके, इसलिए आप परेशान मत हो, हमने आपको जितना पढ़ाया है उसी के आधार पर आपका पेपर होगा, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। इतना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सभी क्लास से निकलकर नोटिस बोर्ड के पास जाते हैं और अपना टाइम टेबल देखने लगते हैं। पेपर 2 दिन बाद से ही स्टार्ट थे, इसलिए सभी नोटिस बोर्ड को देख वापस से कोई लाइब्रेरी तो कोई क्लासरूम में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। यहाँ गौरी को उदास देख तनु, क्या हुआ यार, आज तो तुम उदास लग रही हो। गौरी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तनु, चलो कैंटीन चलते, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। गौरी, हाँ चलो। दोनों कैंटीन आ जाती है। तनु गौरी को देखते हुए बोली, तुमको पता है वो लड़की कौन थी? गौरी, नहीं, ज्यादा कुछ पता नहीं है। तनु, वो रूही है, रोहित सर की कजन सिस्टर है और रुद्र सर का फास्ट लव। पार्थ सर ने बताया दोनों की सगाई भी हो गई थी, शादी होने वाली थी, पर रूही शादी के पहले कहीं चली जाती है।
और उनकी शादी नहीं हो पाती है। तभी से रुद्र सर लड़कियों से नफरत करते हैं। अच्छा हुआ ये सब हमें टाइम पर पता चल गया। मेरी मान तो तुम रुद्र सर से अब दूर ही रहना। उनका पहला प्यार वापस आ गया है और मैंने सुना है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता है। और अब रूही वापस आ गई है, इसलिए मुझे लगता है कि तुमको अब सर से दूर रहना चाहिए। मुझे डर है कहीं इन सब में तुम्हारा दिल ना टूट जाए। तनु की बातों से गौरी उदास तो हो रही थी, पर अपनी उदासी को छुपा लेती है और बोली, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी रुद्र सर आसमान के तारे हैं और मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए ये बेकार की बातों को सोचना बंद कर दो तुम और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। गौरी की बातों को सुन तनु रिलैक्स हो जाती है और बोली, तेरी बातों को सुन मुझे अब अच्छा लग रहा है, वरना जब से मुझे ये सब पता चला है मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। कहा मैंने रुद्र सर को अपना जीजू मान लिया था, कहा उस रूह ने एंट्री मारकर सब बेकार कर दिया। गौरी तनु को देखते हुए बोली, अब ये रूह कौन है? तनु वही रूही और कौन, एक भूत की तरह आई है, इसलिए मैंने उसका नाम रूह रख दिया। तनु की बातों को सुन गौरी मुस्कुरा देती है और बोली, तू पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। गौरी को मुस्कुरा देता तनु मुस्कुरा देती है और बोली, तुम ऐसे ही खुश रहा करो। मुझे पता है तुम भी रुद्र सर पसंद करने लगी थी, पर ये सब जो भी हुआ उससे तुम परेशान हो और इसलिए उदास हो, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तनु की बातों को सुन गौरी अब कुछ नहीं बोलती है और तनु के कंधे पर अपना सर रख देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोली, तुम पहली हो जिसके आगे मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, पर क्या करूँ यार, कुछ समझा ही नहीं आ रहा है। हर जगह अंधेरे ही अंधेरे है। तनु बस कुछ देर के लिए सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। गौरी तुम ठीक बोल रही हो, और चुपचाप आंखें बंद कर बैठी रहती है। वही तनु गौरी को डिस्टर्ब नहीं करती है। यहाँ रुद्र गौरी को हर जगह ढूंढ रहा था, पर उसे गौरी कहीं नहीं मिल रही थी। वो सुबह से गौरी से मिलना चाहता था, उसकी आवाज़ को सुनना चाहता था, पर सुनना तो दूर, उसने उसे एक नज़र देखा भी नहीं। यहाँ गौरी अपनी आंखें खोलती है और बोली, मैं बाथरूम से आती हूँ, फिर लाइब्रेरी चलते हैं, पढ़ने के लिए कुछ नोटिस भी बनानी है मुझे। तनु हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारा वेट करती हूँ। इतना बोल गौरी वहाँ से चली जाती है। गौरी बाथरूम जा ही रही थी कि तभी अचानक कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है और ले जाकर दीवार से सटा कर खड़े कर देता है। गौरी एक पल को डर जाती है, तभी उसकी नज़र उस पर जाती है जिसने उसे पकड़े हुए था। गौरी आप ये क्या कर रहे हैं? रुद्र मुस्कुराते हुए, कुछ भी तो नहीं। गौरी थोड़े गुस्से, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? गौरी को गुस्से में देख रुद्र हंस देता है। रुद्र को हंसता देख गौरी चिढ़ जाती है। गौरी मैं जा रही हूँ। रुद्र गौरी का हाथ पकड़ अपने पास करता है और खुद को शांत करते हुए बोला, वो तुमको गुस्से में पहली बार देखा है, इसलिए हंसी आ गई, वैसे तुमको गुस्सा भी आता है? गौरी चिढ़ते हुए, हाँ आता है और बहुत आता है, बस कभी कभार आता है, आपके जैसे नहीं कि सबको अपने गुस्से से डराते घूमूं। गौरी की बातों को सुन रुद्र की भौहें तन जाती है और वो घूरकर गौरी को देखता है। रुद्र के ऐसे देखने से गौरी डर जाती है और चुप होकर नीचे देखने लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।